लेडीज के लिए भी प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से किए हुए हैं। अगर हम आज से 4 या 5 साल पीछे चलते हैं ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी कंपनी में ना इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे जो लेडीज के यूसेज के प्रोडक्ट थे। तो बट अभी कंपनी ने ये चीज सोची कि हमने जो है लेडीज को आगे बढ़ाना है, और हर घर की जरूरत होती है प्रोडक्ट्स की। अगर हम लोग देखते हैं कि हर घर की प्रोडक्ट की जरूरत होती है जो लेडीज यूज करती हैं प्रोडक्ट्स। जैसे हमने पीछे सैनिटरी पैड को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, कंपनी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें ये रिस्पांस मिल पाएगा। वो रिस्पांस हम लोगों को मिला। और इसी तरीके से अब हम लोगों ने और भी कई लेडीज की रेंज जो है लॉन्च की हुई है। अगर आप लोग देखेंगे तो पैनल पे हमें जो है लेडीज की ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे नजर आते हैं। वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। लेडीज आप लोगों को जो बार नॉर्मली मार्केट से परचेज करते हैं, उनको नॉर्मली मार्केट से ना परचेज कर अपने पोर्टल से परचेज कीजिए, ताकि आपको उसकी क्वालिटी का पता चले और आप आगे भी उसको बेच सके। तो आपने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास एक नेल पेंट अकेला होता था। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नेल पेंट भी हमने बहुत अच्छी कंपनी से कर रखा हुआ था, फेबिला लिमिटेड कंपनी से कर रखा था। एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जो बड़े बड़े ब्रांड्स को नेल पेंट बनाकर देता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी नेल पॉलिश बनकर आ रही है, या जो हमारा नेल रिमूवर है, वो एक ऐसे ब्रांड से बनकर आ रहा है जो ब्रांड आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। जैसे कि ऑरिफ्लेम हो गया, एमवे हो गया, लैक्मी हो गया। इन सब के लिए वो प्रोडक्ट्स पूरी तरीके से किए हुए हैं। अगर हम आज से 4 या 5 साल पीछे चलते हैं ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी कंपनी में ना इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे जो लेडीज के यूसेज के प्रोडक्ट थे। सर तो थोड़ा सा बट अभी साउंड का कंपनी कुछ ने ये हुआ चीज है। सोची कि हमने जो है लेडीज को आगे हाँ बढ़ाना है, ओके। और हर घर की जरूरत होती है। हाँ। तो फेबिला लिमिटेड हमारे साथ जुड़ी है, और वो आज हमें 4 से 5 साल हो चुके हैं हमारे साथ जुड़े हुए। उनको भी बहुत प्राउड फील होता है सेफ शॉप के साथ जुड़कर। और आज तक मुझे किसी भी उसकी जितनी भी हमने रेंज फेबिला लिमिटेड की रेंज बनाई है, उसमें एक भी कंप्लेंट नहीं आती है। तो मतलब उसकी इतनी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी है, इतनी बेस्ट क्वालिटीज है। आप लोगों में से कई लोगों ने इसको यूज भी कर रखा होगा। तो बाकी जो रेंज रह जाती थी हमारी रेंज लिपस्टिक्स, फाउंडेशन, और जो भी हमारी जो कॉस्मेटिक्स की रेंज थी, उस रेंज को हमने इसी साल में दोबारा से लॉन्च किया है। तो उसी चीज के लिए हमारे साथ अनुराधा चोपड़ा मैम है रियल इट पैशन से, जो आपको अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज देगी और बताएंगी कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट के बराबर के हैं, और उससे ही ऊपर है। बराबर के नहीं, मैं उससे ऊपर ही कहूंगी, उससे ऊपर है। तो आप लोग भी इस प्रोडक्ट को एक बार देखिएगा। और आगे से हम यही कोशिश करेंगे कि मतलब हमें अगर जरूरत है तो हम अपने पोर्टल से ही उस प्रोडक्ट को परचेज करें, क्योंकि लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, ये सब हम लोगों की जरूरत है। हर लेडीज की, हर हर घर की जरूरत होती है। जहां पे भी लेडीज होंगी वहां पे ये चीज की जरूरत है। तो अगर आप लोग अपने ही पोर्टल से इसको यूज करोगे, खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। अब आप अगर मेरा फेस देख रहे होगे तो यहाँ का लाइनर भी मैंने यहीं का लगा रखा हुआ है, लिपस्टिक भी यहीं की, और ब्लश भी यहीं से लगा रखा हुआ है। तो ये सब चीजें अभी एक बार हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट जो है, मैं अनुराधा चोपड़ा मैम को इनवाइट करूंगी कि वो प्रोडक्ट को बारे में बताना शुरू करे। या हम स्क्रीन शेयर करेंगे? सर स्क्रीन शेयर कर दें? हाँ आप करेंगे, मैं करूँ? मैं कर देती हूँ, कोई नहीं। जी जी। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलो कौन होगा? मेरी स्क्रीन दिखना शुरू हो गया? यस यस, विजिबल है। तो अभी बिल्कुल जो नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है वो है हमारा बॉडी वॉश। तो अनुराधा मैम, प्लीज अब आप स्क्रीन थोड़ा सा संभालिए। Yeah, hi, welcome you all. Anu Chopra, I warmly welcome you all. और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज सेफ शॉप की इस ब्यूटी कलेक्शन पे कुछ हाईलाइट करूंगी। जैसे एवरीबडी, आप सबको पता है कि आज के समय में हर महिला चाहती है कि उसे प्रीमियम क्वालिटी, स्टाइलिश, पॉकेट फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिले। इसी की सोच के साथ सेफ शॉप इन प्रोडक्ट्स को लेके आया है, और जिसकी पैकेजिंग और क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी को भी बीट करती है। यह कलेक्शन क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और कॉन्फिडेंस तीनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो आइए आज मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा हाईलाइट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रोज बॉडी वॉश, जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च करा है। इसके बारे में क्या बोलूं, आते ही लॉन्च करते इट्स अ बिग हिट। एंड ये एक रोज एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, और ये SLES फ्री है। इसमें कोको ग्लूकोसाइड है, वह कोको बीटेन से ये बहुत माइल्ड क्लेंजिंग एजेंट्स के साथ ये बनता है, जिससे त्वचा को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती।
एंड आज के ज़माने में जहाँ आप सोप यूज़ करते हैं उसमें कितनी वेस्टेज है, गलता है, पानी में जाता है, लेकिन बॉडी वॉश एक ऐसी चीज़ है जितना आपको चाहिए आप उतना ही अपने हाथ में प्रेस करेंगे और उतना ही कंज्यूम करेंगे. सो आज के ज़माने में आई थिंक इंस्टेड ऑफ सोप्स ये बॉडी वॉश इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड बहुत ही अच्छा है. और इससे नहाने सब सारा दिन सुगंधित रहेंगे और खुद अच्छा महसूस करेंगे. एंड शुड बी प्रॉम्प्ट ऑन आईलाइनर नाउ. जी मैम. तो ये बॉडी वॉश का मैं एक बार थोड़ा सा फिर दोबारा से इनको कर देती हूँ. तो अभी हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ था रोज जेल बॉडी वॉश. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स इस पे आया. तो अगर आप लोगों ने और इसको अच्छा तरीके से सेल में आगे बढ़ाया तो हम लोग जरूर इसके और वेरिएंट्स को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग नए यस. नए वेरिएंट्स को भी यूज कर सके. क्योंकि सिर्फ रोज रोज को यूज करना नहीं मजा आएगा ना. तो हाँ. 3-4 वेरिएंट्स होंगे वो तभी आएंगे जब आप लोग इसकी सेल को थोड़ा सा इंक्रीज और करेंगे. तो सो नेक्स्ट हम. हाँ. आईलाइनर. सो ये आईलाइनर हमारा बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल को बीट करता है, वेदर इट इज पैकेजिंग, वेदर इट इज क्वालिटी. ये तो क्विक ड्राई है, स्मच प्रूफ है और ये ब्लैक इज ब्लैक है. मतलब बिल्कुल ब्लैक है, बोल्ड है और एक डिफाइंड लुक देता है. और सबसे बड़ी बात, इट इट ड्राइज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी सूख जाता है. एंड आज के जमाने में टाइम किसी के पास होता नहीं है, फटाफट लगाए इट्स कंप्लीट ड्राइड. इट गिव्स यू अ इंटेंस ब्लैक फिनिश. तो आईलाइनर भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है सेफ शॉप का. सो लेट्स गो विद लिक्विड आई शैडोज. फिर हमने लिक्विड आई शैडोज लॉन्च करी हैं एंड जिसमें हमने 3 शेड्स लिए हैं. 3 खूबसूरत शेड्स में ये उपलब्ध है. और इसका हाई शाइन ग्लिटर फिनिश आपको पार्टी लुक देता है, स्पेशली फॉर ब्राइडल लुक. अगर आपको फेस्टिव लुक चाहिए, ब्राइडल लुक चाहिए तो बहुत ही ग्लैमरस लुक देता है. और अगर दिन के टाइम पे अगर आप एक ही स्वाइप लगाते हैं तो इट गिव्स यू अ वेरी सटल लुक. सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. और ब्राइड्स के लिए, हाई शाइन ग्लिटर के लिए. और ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है. सो वी हैव 3 ब्यूटीफुल शेड्स इन दिस. हाँ, लेट्स ये गो नए विथ. शेड्स के लिए अगर हम देखें तो एक शैंपियन पिंक कलर का शेड है. बहुत हाँ. ही यूनिक सा कलर है. जब आप इसको पार्टी लुक में लगाते हैं या नॉर्मल ऑफिशियल लुक में लगाते हैं तो ये दोनों में बहुत अच्छा काम करता है. तो सबसे पहला कलर शैंपियन पिंक है. नेक्स्ट हमारा ग्लिटरी गोल्ड है. अगर आप नाइट में किसी पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा हमारा ग्लिटरी गोल्ड कलर है, जो आपकी लुक को और भी बोल्ड बनाता है. और उसके आगे हमारा एक ब्रोंज गर्ल कलर है. ये भी हमारा लिक्विड आई शेडो का ही कलर है. तो ये 3 कलर हम लोगों ने आपकी रेंज के लिए लॉन्च किए हुए हैं ताकि आप लोग जो है अपनी मेकअप किट को पूरा कंप्लीट कर सके. नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा हॉट मिनी लिक्विड लिपस्टिक पैक. ये 4 लिपस्टिक्स का पैक है. बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली, ट्रांसफर प्रूफ एंड वन स्वाइप एप्लीकेशन है. और सबसे बड़ी बात, ये जोजोबा ऑयल से एनरिच्ड हमारी लिपस्टिक्स हैं. कॉम्पैक्ट इन साइज, रिच इन कलर, लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही कंफर्टेबल वेयर है. और आज के ज़माने में इतनी छोटी पैकिंग है कि आपको ले जाने में भी कंफर्टेबल रहेगा. आप ट्रैवल कर रहे हैं और एक ही पैकेज में आपको 4 कलर्स मिलते हैं. आपको पूरी रेंज आपको मिलती है 4 ब्यूटीफुल शेड्स के लिए. ये शेयर बटर से बने हुए हैं ये लिपस्टिक्स हमारी. और देयर ऑल्सो इन इस वन स्वाइप पिगमेंटेशन है और FTF प्रूफ पिगमेंट्स हैं इसमें. और इसमें 4 बहुत ही खूबसूरत हमारे कलर्स हैं, वेदर इट इज रेड, वेदर इज पिंक, सारे शेड्स इस इन 4 पैक शेड्स में है हमारे. और अब आते हैं हम मैनिएचर लिप. को. हाँ, एक मिनट. इस मैनिएचर को हमने इसलिए लॉन्च किया था ताकि ये छोटा सा मैनिएचर है हमारा. आप ये होता क्या है कि जब हम थोड़ा बड़ा लिपस्टिक पैक ले लेते हैं तो हम जल्दी जल्दी उसको खत्म नहीं कर पाते. तो एक लॉन्ग टाइम वही कलर हमारे साथ चलता रहता है तो थोड़ा सा हमें बोरिंग फील होना शुरू हो जाता है. तो इस प्रोडक्ट को लाने के पीछे यही सोच थी कि हम छोटे मैनिएचर लेकर आते हैं ताकि आप ट्रेवल में अपने बैग में इसको रखें. और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर, इसलिए हमने कुछ 2 हमने स्ट्रॉन्ग कलर और 2 थोड़े लाइट कलर इसलिए डाले हैं ताकि हर एज का लोग, हर एज की लेडीज जो है इसको यूज कर सके. चाहे वो गर्लिश लुक है, चाहे वो वुमेन है, वो हर कोई लोग इसे यूज कर सके. बहुत ही अच्छा हमारा मिनिएचर पैक है. छोटे छोटे से लिपस्टिक्स है, बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आपको कहीं सैम्पलिंग के लिए भी इसको यूज करना हो तो आप इसे कर सकते हैं क्योंकि एंड इट्स अ इसके वेरी बड़े. गुड गिफ्ट पैक ऑल्सो. अगर आपको किसी को गिफ्ट भी देना, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत ही मैम, बहुत सुंदर. अच्छी पैकेजिंग है इसकी. हाँ. मेरा फेवरेट है. हाँ. तो नेक्स्ट जो है हमारा लिप बाम है. lip balm. लिप बाम है. लिप बाम आपकी लिप्स को नरिश करता है, ड्राई लिप्स को नरिशमेंट देता है. और ये लिप बाम हमने ऐसा तैयार करा कि इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ये मेन और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं.
आप सुबह यू टेक अ बाथ एंड आफ्टर दैट यू जस्ट अप्लाई योर लिप बाम एंड यू आर गुड टू गो। मतलब आपको सारा दिन के लिए आपके लिए बहुत कम, और पैकेजिंग इतनी कंफर्टेबल है, यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट, और आप अपने बैग में भी रख सकते हैं। और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका, हमारे लिप बाम का। बिल्कुल 100% हमारा ये है, नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ लिप बाम है ये, और बहुत अच्छा नरिशिंग और सॉफ्ट लुक देता है। ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, ये हमारे जेंट्स के लिए भी है। तो बोथ आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहुत से जेंट्स को भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनके लिप्स जो है ड्राई से रहते हैं, कहीं कई बार वो ट्रैवल कर रहे होते हैं या पानी कम पिया तो बहुत ड्राई सा फील हो रहा होता है। तो आप इसे अपने पॉकेट में रखिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाने से लिप्स को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है। तो एक मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो मैंने पीछे जब हमने इस लिप बाम को इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था जब हम लोगों ने, तब मैंने देखा कि आप शायद जानते होंगे कि एक हमारे जो है एम्बे कंपनी है, एम्बे कंपनी का जो लिप बाम है, उसकी लिप बाम की सेल ही बहुत हाई सेल है। तो मुझे बहुत लगा उसकी उस रेंज को देखकर ना, जब उन्होंने उसके आंकड़े उसमें मैंने गूगल में सर्च किया और मुझे पता चला। तो ये चीजें हम लोग भी इसे जो है मार्केट में एक बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 लोग कितना खरीदते हैं इन चीजों को। तो लिप बाम के लिए जरूर आप लोग इसको प्रमोट करिए मार्केट में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम चलते हैं, ब्लश। लिप एंड चीक टिंट, दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट। फेवरेट प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि एक छोटी सी पैकेजिंग है, लेकिन उस एक पैकेजिंग से आप उसको लिप्स पे लगाएं, उसको आप ब्लश की तरह चीक्स पे लगाएं, और मैं तो कहती हूँ उसको हल्का टच अपनी आईज पे भी दें, जो आपको आईज को ब्राइटन करे। तो आपके एक प्रोडक्ट से आपका पूरा फेस का मेकअप हो जाता है। और राइट नाउ आई एम यूजिंग दैट ओनली। सो और इसमें हमने दो शेड्स लेके आए हैं, एक ब्राइट पिंक, एक न्यूड। आई एम यूजिंग अ न्यूड राइट नाउ। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है, बहुत जरा सा इतना सा भी यूज करेंगे एंड योर फेस ब्राइटन्स अप। सो लिप एंड चीक टिंट हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही लाइट वेट है, और टेक्सचर बहुत नेचुरल ग्लो देता है। बिल्कुल मैम, ब्लश जो है आप सभी को मालूम है कि ब्लश जो है मेकअप के लिए जान होता है। अगर नॉर्मली आप लोगों ने वैसे भी मेकअप नहीं किया, सिर्फ क्रीम लगाई है, क्रीम लगाते ही आप लोग अगर ब्लश लगा लेंगे, और अगर आपके पास कभी पॉकेट में अपनी लिपस्टिक भी भूल गए हैं और ब्लश पड़ा हुआ है, तो आप इसको लिप्स पे लगाइए, चिक पे लगाइए, बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है, बहुत अच्छी लुक भी देता है। तो बहुत ही अच्छा कलर है हमारे न्यूड ब्लश, बहुत लाइट सा हमने एक ब्लश कलर रखा हुआ है, ताकि आपको कई बार होता है कि कुछ लोग मांगते हैं कि बिल्कुल फेस पे नजर ही नहीं आना चाहिए। तो न्यूड कलर हमने उसी के लिए किया है। और रोजी पिंक जो है थोड़ा सा हमें जो है थोड़ा सा पिंकिश लुक देता है, बट लेकिन ये भी बहुत अच्छा हमारा कलर है। दोनों प्रोडक्ट हमारी, ये दोनों कलर बहुत ही अच्छे कलर्स है। नेक्स्ट हम चलेंगे लिक्विड लिपस्टिक्स पे। जी। सो वी हैव इंट्रोड्यूस 6 ब्यूटीफुल शेड्स। और जो हमारी लिपस्टिक्स हैं वो बहुत स्मूथ टेक्सचर है, और बहुत इंटेंस पिगमेंटेशन है, और जो जोबा ऑयल से एनरिचमेंट है इसमें। और इसमें हमने सारे कलर्स लिए हैं। वी यूज रेड, ब्राइडल के लिए रेड चाहिए, पार्टी वेयर के लिए रेड चाहिए, हमारे पास रेड्स हैं। वी हैव आगे की शेड्स दिखाएं। वी हैव रोजी पिंक। सारी कलर स्कीम और सारी इंडियन फीमेल की कलर टेक्सचर, कलर स्किन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये शेड्स तैयार कर रहे हैं। किसी को डार्क चाहिए, किसी को लाइट चाहिए। सो वी हैव रोजी पिंक, देन वी हैव डार्क पिंक, फ्यूशिया पिंक, पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर के लिए, शादी ब्याह, फेस्टिव। देन वी हैव न्यूड, बफ बेज, बिल्कुल न्यूड शेड है। ये भी बहुत ही अच्छा लिपस्टिक का कलर है हमारा। देन वी हैव सॉफ्ट न्यूड। आजकल जैसे नो मेकअप लुक बहुत इन है, कि आपने पहना भी है लेकिन पता नहीं चल रहा आपने कुछ पहना है, तो ये उसको उसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। सो देन वी हैव ब्राउन। सारी इंडियन स्किन टोन्स को मद्देनजर रखते हुए ये ब्राउन टोन भी हम लेके आए, सो दैट हमारे सारे शेड्स हम उसको ला सके इन लिक्विड लिपस्टिक्स में। सो हमारी ये लिक्विड लिपस्टिक क्रेम बेस्ड फॉर्मूला है और हाई शाइन ग्लिटर है इसमें। बिल्कुल, अगर हम नॉर्मली मार्केट के रेट से अगर इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे रेट उससे बहुत ही कम नीचे आपको नजर आएंगे, और क्वालिटी वाइज बहुत ही ऊपर नजर आएगी। तो इस रेंज को थोड़ा कम रेंज में लाने का रीजन सिर्फ यही था कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से यूज कर सके, और हर इंडिया के हर कोने कोने में इसको यूज कर सके। तो यही रीजन था इसको थोड़ा सा लो रेंज में लाने का। तो नेक्स्ट जो है हमारा
मैम। कंसीलर पैलेट, ये तो बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है और ये शिया बटर बटर से एनरिच्ड है और बहुत ही ब्लेंडेबल है। और ये मीडियम टू हाई कवरेज के लिए है और पार्टी मेकअप्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये सारी हमारे फेस के दाग धब्बे ब्लेमिशेस इन सब को दूर करता है। आपको आजकल सब रील्स बनाते हैं, इस सोशल मीडिया में है, सबको खूबसूरत दिखना है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज फॉर योर मेकअप यू नीड अ गुड बेस। तो ये कंसीलर पैलेट हमारा 10 शेड्स हैं इसमें, बहुत इंडियन टोन्स को मैच करते हुए ये बनाए गए हैं और बहुत ही ऑर्गेनिक है, लॉन्ग लास्टिंग है और स्किन फ्रेंडली इसकी पिगमेंटेशन है। और ये जो पैक है बहुत ही, अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो बहुत ही इंडियन मार्केट में बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वेदर इट इज वैल्यू, वेदर इट इज क्वालिटी, वी बीट ऑल इंटरनेशनल लेवल्स। बिल्कुल, जो लोग इनको यूज करते हैं कॉन्किलियर पैलेट, उनको मालूम है कि जो हमारी इसकी रेंज क्या रहती है मार्केट में। बट कंपनी ने आपको एक नॉमिनल रेंज में इसको प्रोवाइड करवाया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, 10 शेड एक ही में प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप लोगों को 10 अलग अलग ना खरीदने पड़े। तो एक ही में आपको ये चीज प्रोवाइड है। अब जिसको मालूम है वो, उसको ये पता है कि ये इसका बेस बनाना कितना जरूरी होता है मेकअप का। तो उसी बेस के लिए हमने इसको बनाया हुआ है, ताकि आपकी मेकअप की पूरी रेंज जो है आपको सेफ शॉप के पैनल से मिले। तो नेक्स्ट जो है हमारा। पवित्र जी। सिंदूर। एंड सिंदूर का क्या मैं बोले, ये तो आज इंडियन वुमेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। पर पहले जमाने में होता था कि वो पाउडर फॉर्म में होता था, लगाना मेसी होता था, लेकिन हम सेफ शॉप बहुत अच्छा सिंदूर उन्होंने लाई लेके आए हैं विच इज रिच इन कलर। एक टच करो एंड योर सिंदूर इज डन, वेदर इट इज फॉर ब्राइड्स, वेदर इट इज फॉर एवरीडे यूज, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत आसान और बहुत क्विक है। और बहुत ही खूबसूरत 2 शेड्स हम लेके आए हैं, एक ऑरेंजिश रेड है और एक डीप रेड रेड ब्राइट मरून कलर है हमारा। सो दोनों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मार्केट में मिला हुआ है मैम। हाँ, आई थिंक सो इसका तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया हमारा। जी मैम। तो ये 2 कलर लाने का रीजन ये था कि हमारे जो है एरिया वाइज अलग अलग कलर का यूज किया जाता है सिंदूर। तो ये तभी ये रीजन था कि हम लोग है दो दो कलर लेकर आए थे इसके लिए। तो नेक्स्ट है हमारी बुलेट लिपस्टिक्स। ये भी 6 खूबसूरत शेड्स में है, क्रीमी टेक्सचर है, रिच पिगमेंटेशन है और ये भी जजोबा ऑयल से एनरिचमेंट है इसमें। और इसमें भी हमने सारे कलर रेंज लेके आए हैं इस बुलेट लिपस्टिक को, ब्राइडल यूज के लिए, त्योहारों के लिए, एवरीडे यूज के लिए। हमने ऑसम ब्राउन लेके आए हैं, ब्राउन कलर है, इंडियन स्किन टोन, डार्क स्किन के लिए, मीडियम स्किन के लिए। आगे के कलर्स हाईलाइट करें। हाँ, ब्राउन ब्राउन कलर हो गया ये हमारा। हाँ, फिर न्यूड है, बिल्कुल न्यूड, नो मेकअप लुक के लिए। हम न्यूड शेड है बिल्कुल ही। फिर ये रोजी पिंक है। आप देखेंगे कि हमने हर हर उस कलर उसको हमने मैच करने की कोशिश करी है कि इन 6 कलर्स में हम सब कुछ लेके आए। डार्क देन ब्राउन ठीक है, अब कलर है हमारा। हाँ। डार्क ब्राउन, हाँ, डार्क मरून है ब्राइडल के लिए, शादी त्योहार। और क्लासिक रेड तो एवरग्रीन है ही। बिल्कुल। तो ये हमारी पूरी एक ब्यूटी की रेंज थी, जो रिसेंटली आप लोगों के लिए लॉन्च की गई थी। एंड वी आर कमिंग अप विथ कॉम्पैक्ट ऑल्सो दिस वीक। एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है ये, क्वालिटी, स्टाइल, अफोर्डेबिलिटी और कॉन्फिडेंस का एक बेहतरीन संगम है जो सेफ शॉप लेके आया है। और जैसे ब्यूटी कलेक्शन तो हर महिला की ज़रूरत है और इससे उसको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सो थैंक यू ऑल एंड आई होप टू सी यू सून एंड गिविंग यू अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। और बहुत हम प्रोडक्ट्स और बहुत कलर स्कीम्स लेके आए हैं। थैंक यू बिल्कुल। सो वेरी मच। जी बहुत सर। बढ़िया। बहुत शानदार। और मैम एक दो लेडीज को मौका दे सकते हैं कुछ बात करने का, बिल्कुल पूछने सर, बिल्कुल। का। कुछ लेडीज कुछ पूछना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं तो रेज हैंड करेंगे, तो उनका माइक ऑन करेंगे। अनु मैम से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को लेकर के। कोई फीडबैक हो किसी का, या कुछ मतलब कोई सुजेशन देना चाह रही हूँ लेडीज। ये रेखा मैम ने बट कैमरा ऑफ कर दिया। कैमरा वालों का नहीं बोलेंगे माइक। जी। जी रचना बोलिए।
जी सर, आप सभी ग्रेड लीडर्स को मेरा नमस्कार सर को। और सर मैम, एक चीज ये कहना चाहूंगी कि मैंने भी यूज किया, लाइनर बहुत अच्छा है इसका। बट किसी को बताते हैं तो कहते ब्लैक नहीं चाहिए, बट और भी कलर में लाइनर आ सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जरूर, हम ब्राउन भी लाएंगे बहुत जल्दी। यस मैम, ब्राउन है, ब्लू है, और हाँ भी जो बिल्कुल। कलर आते हैं, हाँ 6 कलर्स हाँ में आते हैं, बिल्कुल। पैक हाँ आते हैं। तो बिल्कुल जल्दी। हाँ, ओके वो करिएगा, क्योंकि डिमांड उसकी बहुत हो रही है कि नहीं ब्लैक, आजकल लोग ब्लैक कम यूज कर रहे हैं, अलग कलर के उनको ज्यादा ब्लैक चाहिए, एक सिर्फ ब्लैक एवरग्रीन ब्लू। कलर है, पर डेफिनेटली हम सारी शेड्स लाएंगे बहुत जल्दी। ओके, ओके मैम, थैंक यू, आई थैंक यू। होप यू आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट। या थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कोई? क्योंकि ये प्रोडक्ट ओनली फॉर लेडीज है, तो लेडीज ही पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी। जी बोलिए मैम। हाँ, आपका माइक ऑन करिए, आवाज है ना? जी सर, नमस्ते, मौका देने के लिए तो थैंक यू। तो मैंने ना आईलाइनर मंगाया था, लेकिन वो बहुत अच्छा था। जैसे दूसरे में पहली बार में मंगाया था, उसमें जैसे एक बार लगाने से वो थोड़ा स्प्रेड हो रहा था। इसको एक बार से लगाने से पूरा लाइनिंग अच्छा रहा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा वही वाला रिकमेंडेशन किया, और जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, नेक्स्ट। आप बोलिए, आपका माइक ऑन है मैम? नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, हमने भी एक ब्यूटी कलेक्शन का शॉप खोली हुई है, तो हमने भी उनको प्रोवाइड करवाया था। तो बोल रहे थे कि पहले मेरे लिप्स पे इचिंग होती थी, कोई भी लिपस्टिक लगाती थी, तो इसमें का लिपस्टिक और सिंदूर लगाई है, तब से उनको इचिंग खत्म हो गया है। तब से कई लोग मतलब उसको मांगे हैं, तो हम उसको प्रोवाइड करवाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, नमस्कार। ओके। पॉलमी जी, अपना माइक ऑन करिए, या तो आप रेजेंट करिए, आपने कुछ चैट में डाला है। ओके। वैशाली चौधरी जी बोलिए, माइक ऑन करिए। नमस्कार, वीडियो प्रणाम मैडम। वो पैलेट जो है कंसीलर, तो उसको मेकअप फिक्सर या प्राइमर कोई अदर कंपनी का भी लगा सकते हैं क्या, प्राइमर से हाँ पहले? बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्राइमर के ऊपर इसका बेस बनाए मैम, किसी भी कंपनी का प्राइमर लगाएं आप, उसके बाद इसका जो भी आपका टोनिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसका बेस बनाएं। कॉल भी बोलिए। नमस्कार। मैंने तो लिप को लगा रहे थे, जो कि मेरे होठ पर जो था कालापन हो रहा था, लेकिन ये लिप बाम जो है हम 2 महीने से लगा रहे हैं, और बहुत ही शानदार इसका जो रिजल्ट है सर, इतना शानदार रिजल्ट है कि मैंने बहुत पहले भी लगाते थे मार्केट से, लेकिन उससे जो था कालापन होता था, लेकिन ये लिप बाम लगाने से मेरा कालापन हट चुका है सर। तो थैंक यू हमारे सभी ग्रेट मेंटन को, जो कि इतना अच्छा, जो कि महिला सबको दिया सर यूज करने के लिए, और इतना अच्छा से बनाने के लिए धन्यवाद आपको मैम। पॉलमी जी, आप बोलिए। मैम सर नमस्कार, नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली लिपस्टिक का तो हम लोग एकदम पूरा फ़ैन है, क्योंकि हम लोग जब लिपस्टिक लगाते हैं ना, ऊपर से परत लगता है कि हम लोग कुछ लगा के निकले हैं। जितना भी अच्छा कंपनी का लगाओ उसमें लगता है। तो हमारे सिप शॉप का एक बढ़िया मतलब वो है कि सब कुछ अच्छा देना। तो हम लोग जब लगाते तो लगता पूरा दिन जब काम करते तो वैसा ही फिनिश रहता है, और इतना लाइट होता है, तो हम लोग अलग से कोई मतलब लिप का फीलिंग नहीं होता है। बहुत 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 ही बढ़िया होता है, और लोग ले भी रहे हैं। और एक चीज़ का मांग आपने तो बोल ही दिया कि कम्पैक्ट आने वाली है मैडम। हाँ बिल्कुल, इस हफ्ते ही आ बहुत जाएगा। कम्पैक्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग पूरा सीरीज से सेल करेंगे।
हम एकदम। 3 कलर्स लेके आ रहे हैं इसका पैक में, हाँ, सारी इंडियंस को उसके और इंक्लूड काजल भी मैम चाहिए, इसलिए मैंने अच्छा चैट में लिखा सुन काजल भी चाहिए। अगर आईलाइनर सुन हो गया तो काजल क्यों नहीं, काजल सुन भी चाहिए सुन मैम। सुन वेरी सुन। थैंक यू सो मच मैम, इतना ही कहना था। थैंक यू सर, इस पैनल पर बोलने का मौका दिए सर। और मैं इसका सिंदूर यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और उसका लगने से भी इतना अच्छा टेक्सचर है कि पूरा सॉफ्ट है। सारा दिन हम स्कूल टीचर हैं, हेलमेट वगैरह पहन के गाड़ी वगैरह भी चलाना पड़ता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है। तो अपना ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और वो बोल रहे थे कि जो वो जो प्रोडक्ट मैम अभी बता रही थी काजल का, इसका आईलाइनर का, तो सच में मैडम जो अभी बोल रही थी कि काजल भी चाहिए, बिल्कुल सर काजल भी हम लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट बोलिए। माइक ऑन करिए अपना। नमस्कार सर। जी नमस्ते। जी, मैं सुषमा गजमेर फ्रॉम सिक्किम से। मैं नेल पॉलिश के बारे में एक रिव्यू देना चाहती हूँ। ये जो नेल पॉलिश है, पहले मैं कुछ भी हाथ पे लगाने के बाद में मेरा नाखून टूट जाते थे। माने ग्रोथ होता ही नहीं था, अपने आप टूट जाते थे, और थोड़ा ईचिंग का प्रॉब्लम भी हो रहता था। तो मैं यूज नहीं करती थी कभी भी। लेकिन मैंने शेफ शॉप का नेल पॉलिश ट्राई करने के लिए मैंने मंगाया। 2025 की बात है। उसके बाद में मैंने ये यूज करने के बाद में मेरा नाखून टूटता भी नहीं है, और ग्रोथ भी होता है, और स्ट्रोंग भी है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा, माने ये नेल पॉलिश का बहुत ही अच्छा रिव्यू है, और अच्छा सेल भी हो रहा है। और इतना कहते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें हाँ, समय का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट तो सेशन जो है सर पिंकी मैम लेंगे। जी, तो यहाँ पे अनुराधा मैम को हम थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने हमें ये अपना टाइम दिया। इट वाज माय प्लेजर एंड सी यू सून। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी पिंकी मैम को। पिंकी मैम आप सेशन को संभालिए प्लीज। अमरावती, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी माँ गुरु जी, प्रणाम माँ गुरु जी। हम लिपस्टिक बहुत ही अच्छा था, और मैंने ये कंसीलर पैलेट खरीदा था, बहुत अच्छा था। और उसमें डिमांड थी कि ये कंसीलर पैलेट में वो थोड़ा पिंक थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, ये डिमांड है। पिंक थोड़ा कम है उसमें। और तो सब बढ़िया है। A1 प्रोडक्ट है ये कंसीलर पैलेट मैम। तो थोड़ा पिंक हो जाता तो और अच्छा रहता। कंसीलर पैलेट में ना, क्योंकि वो हमारी कवरेज देता है, तो इसलिए हमको वो नेचुरल शेड्स देने पड़ते हैं। पिंक तो ब्लश में आ जाता है। सब वही लोग वही ढूंढ रहे थे। चलो हम वो भी उसमें लेकिन लाने की कोशिश करेंगे, बट ये एक कवरेज है, तो इसलिए इससे ज्यादा पिंक हम इसलिए लेके नहीं आए हैं। सो सून वी विल ट्राई एंड वर्क ऑन इट। थैंक यू मैम। थैंक यू अनु मैम, आपने बहुत शानदार सेशन किया, और आज अवेयरनेस हुई है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, उसको लेकर के आज हमारी काफ़ी सारी महिलाएं आप सेल को बढ़ा देंगे एकदम से। और तो थैंक यू सो मच। बाद थैंक यू। एजुकेशन के बाद में एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। थैंक यू। थैंक यू। तो पिंकी दास जी, ओवर टू यू। हेलो। यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, आप सब सुन पा रहे हैं? यस, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ हाँ, मैं जस्ट आपको शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन आया आपके पास? यस यस, स्क्रीन आ रहा है, दिखाई दे रहा हाँ, प्रोडक्ट का स्क्रीन मिल रहा है आपको? है। यस यस, दिखाई दे रहा है। जैसा आप सबको पता है, आज मतलब आज का डेट में हेयर का इतना प्रॉब्लम है हम सबको। मतलब हेयर फॉल का, उसके साथ साथ आपको स्कैल्प का इन्फेक्शन का, उसके साथ हेयर नॉट नरिशमेंट के लिए, उसके साथ हम इतने दिन बाहर रहते हैं,
तो उसके लिए हेयर का आपको डैमेज हो जाना, उसके साथ मतलब ग्रेइंग हेयर के लिए इतना प्रॉब्लम के लिए हम आज आपसे बात करेंगे। विथ डैंड्रफ के लिए भी बात करेंगे कुछ। तो हम आपके पास ये दो कॉम्बो दिखा रहे हैं। एक है आपको एंटी हेयर फॉल, सेकेंड हम आपको दिखा रहे हैं एंटी डैंड्रफ कॉम्बो। तो फर्स्ट हम आपके पास आ रहे हैं एंटी हेयर फॉल के लिए। एंटी हेयर फॉल के लिए हमें क्या करना चाहिए, वीकली कितने दिन शैम्पू करना चाहिए, और क्यों करें शैम्पू, और किस लिए हम हाउमा का सिर्फ सॉप का शैम्पू यूज करें जो हमारा स्कैल्प के लिए अच्छा मैनेजेबल भी करे, उसके साथ साथ हेयर को नरिशमेंट करे एंड हेयर को ग्रोथ भी करे एंड प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को कवर भी करे। ठीक है आप सबको? जी मैम। हेलो एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं सब? हाँ, यस यस, आप ऑडिबल हैं। हाँ यस यस। हाँ। अब हम कुछ आपको दिखाने वाले हैं, जस्ट 1 मिनट। एक दो मैं लीडर्स को माइक ऑन कर देता हूँ ताकि अपना आप यस नो बताते रहें, फीडबैक्स देते रहें। नहीं कोई बात नहीं सर, आपको बता रहा जी। हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये देखिए, ये हम आपके पास आ रहे हैं जो शैम्पू का स्ट्रक्चर कैसे है, फिनिश कैसे है, स्मेल कैसे है, एंड सुइटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप। तो स्ट्रक्चर अगर आप बोलेंगे तो ये क्रीमी एंड फोमी जेल बेस है। ठीक है। नेक्स्ट है, हम अगर फिनिशिंग मांगेंगे, ये टोटली नरिशमेंट भी कर रहे हैं और नॉन ड्राइंग भी है। थर्ड है ये स्मेल, अगर आप बोलेंगे तो स्मेल अगर इसमें हम आ रहे हैं तो स्मेल में टोटली ये वाले आपको आपको टोटली हर्बल एंड फ्रूट फ्रेशनेस का एक फ्रेग्रेंस है। और सुइटेबल फॉर आपको ऑल हेयर टाइप एंड हेयर को ठीक ही करना, उसके साथ साथ स्कैल्प को इन्फेक्शन क्योर करना, ये एक पॉइंट है। अभी हम आ रहे हैं आपके पास शैम्पू का नेक्स्ट। हम शैम्पू हमा का यूज क्यों करें, रीजन तो कुछ है इसके लिए हम करें। ये इसीलिए रीजन ये है, हम इसमें कितना पॉइंट मिल रहा है देखिए, हेयर को लॉन्ग लास्टिंग करना, डीप क्लिंजिंग करना, स्ट्रॉन्ग रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखना, एनी हेयर ब्रेकेज हो रहा है ना उसको कंट्रोल करना, उसके साथ साथ आपको हेयर का एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, जो हम शैम्पू लगाने के बाद हमें ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ठीक है। अब हम आपके पास आ रहे हैं आपका एंटी हेयर फॉल शैम्पू। तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू आपके पास एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, एक आपको एंटी हेयर फॉल ऑयल है, एक कंडीशनर है। तो हाउ टू यूज, हम कैसे इसको यूज करें, अप्लाई करें। तो पॉल्यूशन का जैसे अभी अगर आप देखने जाओगे तो सभी मिलकर हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर निकलते भी हैं, तो हमें डेली बेसिक शैम्पू करना चाहिए। शैम्पू कंडीशनर एवरीडे अप्लाई करना चाहिए। बट हमें कोई इतना टाइम, अगर आप बोलेंगे या किसी सामने वाले किसी को अप्रोच कर रहे हैं, कंज्यूमर को बता रहे हैं, तो वो आपको कहेंगे मेरे पास इतना टाइम नहीं है डेली शैम्पू कर। अगर आप इनको 3 डेज भी अप्लाई करने के लिए बोले, वीकली में 3 डेज, ओनली 3 डेज इसको अप्लाई करें। मतलब पहले आप एंटी हेयर फॉल आपको ऑयल को यूज करना है। ये ऑयल को आपको ये जैसे आगे दिन रात को आप नाइट को इसको तेल को लगा लीजिए स्कैल्प में, तो स्कैल्प में लगा के नाइट एंड हेयर लेंथ तक लगा के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए एंटी हेयर फॉल। उसके बाद आप शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर कीजिए। अब हाउ टू प्रोसेस कैसे करें, पहले आप फ्यू क्वांटिटी तेल को लेके स्कैल्प में, इसमें देखिए आपको ड्रॉप सिस्टम भी है। ऑयल हमारे पास जो दिखा रहा है सेफसॉप का हॉमा का, ये आपको ड्रॉप भी दिखा रहा है, मतलब आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। अच्छे तरह से आपको स्कैल्प पे इसको धीरे धीरे आप इसको मसाज कर सकते हैं फिंगर टिप से। मसाज करने के बाद आप उस दिन ओवरनाइट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप शैम्पू को डायरेक्ट अप्लाई करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बोल में या मग में थोड़ा पानी लेके शैम्पू को आप थोड़ा हल्का सा लिक्विड करके स्कैल्प में लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए। 5 मिनट छोड़ने के बाद आप अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए। फिर आप नॉर्मल एक वॉश के लिए थोड़ा सा लेके वॉश करके सेकेंड पे धो लीजिए। इसके बाद आप लगाओ कंडीशनर। अगर जब आप कंडीशनर लगाओगे, कैसे लगाओगे,
मैक्सिमम ब्रांड का क्या है, कंडीशनर स्कैल्प में लगा नहीं सकते हो, क्योंकि स्कैल्प में अगर ज्यादा कंडीशनर लग जा रहा है तो स्कैल्प इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपको हेयर का कंट्रोल भी नहीं रहा है ना, हेयर फॉल भी हो रहा है। तो अगर हम देखने जाएंगे, अगर हम हेयर फॉल के लिए, कंट्रोल के लिए, तो आप निश्चिंत से किसी को भी गाइड कर सकते हैं या खुद भी लगा सकते हैं। आपके पास जो कंडीशनर है हेयर फॉल का, हाउमा का, ये कंडीशनर अगर आपको स्कैल्प पे भी लग जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको मिडिल हेयर से लेंथ हेयर तक अच्छे से इसको लगाकर आप 5 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। ठीक है। आज का वर्क क्या है, अब इस ये लगाने से आपको एक्सेस ऑयल एंड सीबम रिड्यूस द हेयर फॉल टोटली कर रहा है, उसके साथ नरिशमेंट कर रहा है, एंड पी मैच्योर ग्रीन हेयर को कंट्रोल कर रहा है। मतलब टोटली जो कॉम्बो है आपके पास हेयर फॉल का, ये टोटली कॉम्बो आप आपका हेयर फॉल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप देखने जाएंगे इसका, अगर हम देखने जाएंगे इसका मतलब बेनिफिट्स, अगर हम इसका बेनिफिट्स देखने जाएंगे जो हमें क्या देना चाहिए, अगर हम बेनिफिट्स देखने जा रहे हैं तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है जो हम लगा के मुझे अच्छा फीडबैक मिले। तो अगर हम बेनिफिट्स देखने जाएंगे तो आप देख लीजिए, जिस इनके पास जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रहे हैं, ये टोटली आपको, एक सेकंड, आप देख पा रहे हैं? यस यस। शैम्पू की स्लाइड शो नहीं हो रही है। ओके मैम, पिंकी मैम, आपने हाँ जो स्क्रीन शेयर किया है तो वो व्हाट्सएप का कुछ दिखा रहा है, आपने पीपीटी शेयर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक, ठीक है मैम, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो हेयर फॉल के लिए हम बोले हैं, तो हम अगर हेयर फॉल का इशू है तो आप छोटे बच्चे से स्टार्ट करके आप सबको दे सकते हैं। ये टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी है। इसमें क्या है आपको हेयर फॉल के लिए, इसमें हिबिस्कस है, आलमंड ऑयल है, उसके साथ साथ आपको हेयर, यस सॉरी, कुछ बोल रहे हैं कोई? मोबाइल कहाँ रख लिए नहीं यहाँ की तो पता वो निकाले था मैं किधर। हाँ माइक खोला है इनका। तीन कला तमी थी। मोबाइल में चक्कर वो निकाले। आप इन्होंने हेलो, स्लाइड से शो हाँ किया है, स्लाइड नहीं अगर दिखा। एंटी हेयर, हेलो, हाँ, आपका पीपीटी अभी ओपन नहीं किया ना आपने, पिंकी जी? पेन नहीं हुआ है, एक सेकेंड। हाँ। सर शो हो रहा है? नो नो, आप ऐसा करिए, स्क्रीन को पहले आया है सर? क्लोज करिए, अभी नहीं। हाँ अब आया। पीपीटी आया है? अभी आ गया, अभी आ गया। अच्छा, अब देखिए सर, हेयर फॉल शैम्पू में हम क्या ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमें लगाने से स्कैल्प का इन्फेक्शन क्योर हो रहा है, उसके साथ साथ हेयर को नरिशमेंट भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको हेयर को प्रोटीन भी दे रहे हैं। तो आपका शैम्पू में मतलब हमारा जो होमा का जो शैम्पू है, शैम्पू में टोटली आप इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको आलमंड ऑयल भी है एंड सोया मिल्क भी है। तो आपको एप्पल, जैसे एप्पल एक्सट्रैक्ट है, ये आपको हेयर को, स्कैल्प को इन्फेक्शन से क्योर भी कर रहे हैं। अगर स्कैल्प में अगर ऑयल भी हो रहा है, इसको क्योर करके स्कैल्प स्कैल्प को इन्फेक्शन से क्योर कर रहा है। नेक्स्ट आपको है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल का क्या वर्क है? आलमंड ऑयल का वर्क है आपको हेयर को नरिशमेंट करना एंड सॉफ्ट करना एंड शाइनिंग करना। थर्ड पॉइंट है आपको सोया, सोया मिल्क। सोया मिल्क आपको क्या कर रहे हैं, सोया मिल्क आपको हेयर को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन भी दे रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको हेयर को प्रोटीन के लिए। अगर आपको हेयर प्रोटीन हो रहा है तो आपको हेयर का रिपेयरिंग भी हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आपको हेयर में ग्रेइंग का इशू है तो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को कवर तो आपको ऑलरेडी ये जो एंटी हेयर फॉल ऑयल है आपको कर ही रहे हैं। इसमें हिबिस्कस भी है, जो हिबिस्कस आपको हेयर फॉल से भी कंट्रोल कर रहा है। तो आप सबको क्लियर है हेयर फॉल शैम्पू कॉम्बो के बारे? हाँ मैम, अभी आप ऑडिबल भी हैं और आपने क्लियर ऑलमोस्ट कर दिया है। फिर भी इसको कुछ क्वेश्चन किसी का होगा तो ले लेंगे। अभी आप पहले कंटिन्यू हाँ, कीजिए, उसके बाद ले लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपको एंटी डैंड्रफ।
जी। डैंड्रफ, आपको स्कैल्प डैंड्रफ में क्या है ना, जैसे स्कैल्प में आपको एक्सेसिव ऑयल रहना, उसके साथ नरिशमेंट नहीं रहना, एंटी फंगल का प्रॉब्लम है, स्कैल्प में हेयर को ना बूस्टिंग भी नहीं मिल रहा है, माने ईच एंड 100 प्रॉब्लम, बट इतना प्रॉब्लम को हम एक ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो आपको आपको हाउमा का एंटी डैंड्रफ कॉम्बो यूज करने। अगर आप एंटी डैंड्रफ के लिए कुछ क्योर मांग रहे हैं, स्कैल्प को इन्फेक्शन से क्योर करने मांग रहे हैं, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा हाउमा का एंटी डैंड्रफ कॉम्बो। तो अगर आप इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे यूज करना चाहिए, सेम प्रोसेस में यूज करना है आपको। बिफोर ऑयल, आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनर, सेम प्रोसेस में यूज करना है। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है जो आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है टोटली, इसमें आपको रोजमेरी ऑयल है, उसके साथ साथ आपको आंवला है, नीम है, हिबिस्कस है, गुआवा है। तो आपके पास ये जो फोर जो आइटम का जो इंग्रेडिएंट्स है, जो स्कैल्प के इन्फेक्शन से क्योर कर रहा है, इतना बालों में पिचिंग का प्रॉब्लम है हम सबका, तो एक्चुअल फंगस के लिए ये प्रॉब्लम होते हैं। तो रोजमेरी, इंडियन जो रोजमेरी है, इंडियन रोजमेरी स्कैल्प में अगर कोई भी डैंड्रफ में आपको फंगस भी आ रहा है, तो फंगस को क्योर कर रहा है इंडियन रोजमेरी। उसके साथ आपको अगर आंवला बोलेंगे, तो आंवला आपको हेयर को शाइनिंग कर रहा है, एंड स्कैल्प को आपको एंटी बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। उसके साथ नीम, आप सबको पहले भी इस सेशन में मैंने बताया था, नीम टोटली एंटी बैक्टीरिया प्रोटेक्ट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। अगर स्कैल्प में किसी तरह आपको इन्फेक्शन क्योर नहीं हो रहा है, तो आपको इंडियन रोजमेरी, उसके साथ साथ आपको आंवला एंड नीम, ये जो तीन इंग्रेडिएंट्स है आपको टोटली स्कैल्प को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड फंगल से क्योर भी कर रहे हैं। थर्ड हम आपके पास आ रहे हैं हिबिस्कस। तो अगर हम डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हैं, हमें अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल भी हो रहा है, तो हमें क्या अलग से एंटी हेयर फॉल यूज करना चाहिए या डैंड्रफ? अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल भी हो रहा है, एंड हेयर में शाइनिंग भी नहीं है, हेयर फ्रीजी भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एकदम स्मूथली अच्छे तरीके से निश्चिंत से आप हमारा हाउमा का एंटी डैंड्रफ सेफ सॉप का यूज कर सकते हैं। ये रेंज यूज कीजिए, आपको टोटली एनी डैंड्रफ स्कैल्प इन्फेक्शन फंगस से आपको क्योर कर देंगे। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, हेयर को बूस्टिंग भी कर रहे हैं, एंड डैंड्रफ के साथ साथ आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो रहा है। ठीक है? यस मैम। हाँ, एनी क्वेश्चन? हेयर फॉल एंड, आज तो हेयर केयर के लिए आपका सीजन था। मैम नमस्कार, हाँ जी, मैं सुषमा गजमेर। मैं ये यस 2 मैडम। महीने से एंटी हेयर फॉल्स शैम्पू यूज कर रही हूँ। और जब दिल्ली का जो ट्रेनिंग पे आपसे बात हुई थी, मैं सप्ते में 2 बार यूज कर रही थी, और आपके थ्रू 3 बार यूज करने के लिए बोला गया था। तो मैंने 3 बार यूज करना शुरू किया, तो मेरा मैंने हेयर फॉल, ऐसे भी मेरा बाल थोड़ा फीजी टाइप का है, तो हेयर फॉल ज्यादा होने लग गया। तो उसके बाद में फिर अच्छा मैंने सप्ते में 2 बार ही यूज कर रही हूँ, तभी भी अच्छा हेयर फॉल एक थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये जो अच्छा ऑयल लगाने के बाद, मैं एक्चुअली पार्लर पे ही ये ऑयल लगाती हूँ, और मैंने शैम्पू भी मैं पार्लर पे ही करती हूँ। तो क्या ये ऑयल अच्छा लगाने के बाद मैं मसाज कर सकती हूँ या नहीं? और मैंने ये अच्छा रिसेंटली ये संडे मैंने क्या किया, ऑयल लगाने के बाद में सैटरडे नाइट को ऑयल लगाई थी। उसके बाद में दूसरे दिन मैंने कर्ड लगाया थोड़ा बाल पे, क्योंकि कर्ड से भी बाल कंट्रोल होते हैं गिरने में, तो कर्ड लगाया। उसके बाद में उसका हाफ एन आवर के बाद में मैंने शैम्पू कंडीशनर किया। तो अभी इस बार फिर 1-2 दिन में देख रही हूँ मैं, आज कितना दिन हो गया, मैंने हेयर फॉल थोड़ा कंट्रोल हुआ है।
तो इसके कारण से इसका मैंने ये इसका जितना भी ये है वो अच्छा था। और पता नहीं ये गर्मी ज्यादा होने के कारण से या वेदर चेंज, आई डोंट नो, बट थोड़ा बाल ज्यादा गिरे। और मैंने ये इस यही शैम्पू कंडीशनर ऑयल के साथ में मैंने थोड़ा कट यूज किया था। उसके बाद में इस वीक थोड़ा बाल गिरना कम हो गया है। तो इसके लिए और कोई सजेशन है तो जानना चाहती हूँ मैम। अच्छा, तो मैम आपका तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है ही, डैंड्रफ है ना आपका? डैंड्रफ नहीं, आपको म्यूट है सुषमा जी, आप म्यूट है, ओके। अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं आपको नहीं, बोल रही हूँ आप। डैंड्रफ नहीं है अच्छा, मेरा। अच्छा, तो एक काम कीजिए, अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले भी बोली हूँ आपके पास दो ऑप्शन है, हमारे पास सेफ शॉप का दो ऑप्शन है। एक हेयर फॉल का प्रॉब्लम है आपका, एंड जी आपको प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर का भी इशू है। ठीक है, ये जी दो प्रॉब्लम है। आपको ग्रेइंग हेयर का प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ आपको हेयर फॉल का भी इशू। तो आप हेयर फॉल का रेंज यूज कीजिए ना। और जैसे आप बोल रहे हैं जब मैं कट लगाया हूँ तेल लगाने के बाद दूसरे दिन, अगर आप एक कॉम्बो यूज कर रहे हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो बेनिफिट्स है, ये टोटली उसमें एडिट किया हुआ है मैम। जी ठीक है, तो आप कट दूसरे दिन लगाइए, बट मैं बोलूंगी आप सबको कि अगर आप अच्छे से स्कैल्प को इन्फेक्शन से क्योर करना मांग रहे हैं, उसके साथ बाल को झड़ना बंद करना मांग रहे हैं, हेयर को स्ट्रेंथ करने मांग रहे हैं, हेयर को शाइनिंग करने मांग रहे हैं, तो आपको मैम इसका फॉलो करके ही चलना होगा। इसका जो रूटीन्स है, मुझे बाल कंट्रोल करना है, बाल गिरना नहीं चाहिए। मैंने मैं ये। वही हाँ मैं वो नहीं बोली हूँ, आप सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको जो हेयर फॉल हो रहा है इसको जी कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसको आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है, किस लिए फॉल हो रहा है आपको जानना पड़ेगा। जी आपको स्कैल्प में क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं, आपको बालों में क्या इचिंग हो रहा है कि नहीं, ये आप जब हेयर को वॉश कर रहे हो कितना पानी से वॉश कर रहे हो, थोड़ा पानी से नहीं होगा। क्योंकि आप जब स्कैल्प में एक ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप एक कॉम्बो यूज कर रहे हो, मतलब उसका कुछ तो बेनिफिट्स है जो ऑल ओवर इंडिया में इतना रिव्यू है इनका हेयर फॉल का, डैंड्रफ का, तो हम उसमें बेनिफिट उसमें नजर डालें। आप उसका प्रोसेस जो है, जो सिस्टमेटिक है, जो राउंड ऑफ हेयर के लिए प्रॉब्लम, उसको हम फॉलो अप करें। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे आप ऑयल को लिए हैं, इस ऑयल को आप अच्छे से ओवरनाइट स्कैल्प में लगाकर छोड़ दीजिए अच्छे से। आप जब भी स्कैल्प पे मसाज कीजिएगा, नेल्स लगना नहीं चाहिए आपको स्कैल्प। ठीक है, ये पहले आप रूट्स में लगा के धीरे धीरे बालों को अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसको नहीं मैम, मसाज कीजिए। एक्सक्यूज मी, ये मैं पार्लर पे वो कटन के द्वारा ही मैंने हर सेल्फ पे लगाती हूँ, कटन के मैं द्वारा ही लगा हाँ, रही हूँ। आप हाँ पहले सुन लीजिए, हो सकता है हाँ। मैं गलत हूँ। ना ना ठीक है, मैम, मुझे नहीं हो सकता है रिजल्ट मैं भी अच्छा चाहिए, गलत हूँ। क्योंकि मैंने नहीं नहीं पार्लर के मैं थ्रू से बहुत को दे रखा है, लेकिन नहीं मेरा वो ही नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व ओके, नहीं नहीं हुआ है मैं वो तो नहीं मैं। बोल रहा हूँ। हम्म, लगाने का प्रोसेस अगर हम कुछ जान ले, हो जी सकता है आपसे भी मैं कुछ जानूं या आप मेरे से भी कुछ जाने, तो ये करने से आपको बेटर होगा मुझे लगता है। तो आप स्कैल्प में अच्छे से आप ऑयल को स्कैल्प में लगा लीजिए। लगाने के बाद आप नेक्स्ट डे आप क्या कीजिए, आपके पास एलोवेरा जेल है ना हौमा का? नहीं है मैम। अच्छा, अगर आपके पास हौमा का एलोवेरा जेल नहीं है, तो आप रिक्वायरमेंट कीजिए, रिक्वायरमेंट में एलोवेरा जेल को लेके आप जैसे मतलब दही लगाते हैं बालों में जी स्कैल्प में, तो उससे बेटर होगा अगर आप हौमा का एलोवेरा जेल लेके इसमें ओके स्कैल्प में लगा के एंड हेयर का लेंथ तक इसको लगाकर आप 5 to 10 मिनट्स रख दो। ओके। रखने के बाद आप इसको घर में थोड़ा सा, अगर आप पार्लर में जाके करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो घर में थोड़ा गर्म पानी में आपको टॉवल को देके इसको अच्छे से पानी को छोड़ के उसके बाद हाँ आपको हाँ हाँ हाँ, इसको स्टीम। लगाकर मिनिमम फाइव हाँ मिनट छोड़ स्टीम। दीजिए। ओके। स्टीम मतलब आपको अगर आप हेयर स्टीम है तो आप अलग से ले ही हाँ, सकते हो, हेयर अगर नहीं हेयर है, स्टीम है। क्योंकि मैक्सिमम सबके पास घर में हेयर स्टीम नहीं हम्म, भी हो सकते हैं ना, तो हमें टवल को गर्म पानी में निकुड़ के उसको पानी को बाहर फेंक के उसके बाद स्कैल्प में लगाकर पूरे बाल को ऐसे करके बंद करके हमें 5 मिनट्स रख देना है। ओके। रखने के बाद आप नॉर्मल ऐसे नहीं संग संग वॉश नहीं करोगी, आप जी आप क्या करोगी, नॉर्मल एक
हल्के जगह से स्कैल्प को अच्छे से लाइट कर लीजिए। जी जो जैसे स्टीम देने के बाद स्कैल्प में आपको स्वेटिंग आ रहा है, उसके साथ साथ आपको अगर स्कैल्प में कोई डैंड्रफ भी अगर स्कैल्प में है आपका, जी कोई इन्फेक्शन भी है, तो आपको सॉफ्ट होके बाहर आ जाए। जी ठीक है। अगर किसी पोर्स आपका ओपन भी है, जी किसी पोर्स अगर ओपन भी है, वो आपको क्लीन, जैसे फंगस होते हैं ना जी पोर्स जी में, फंगस को क्योर करके आपको बाहर आ जाए। उसके बाद ये आपको पानी में हल्का सा, पानी पहले नहीं, हल्का मतलब वेदर वाइज इसको हल्का करके स्वेटिंग को कम करना होगा। इसके बाद आप शैम्पू कीजिए। शैम्पू करके आप जैसे शैम्पू 2 बार करना चाहिए, पहले 5 मिनट्स रख दीजिए, फिर वॉश कर लीजिए। जी ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कंडीशनर लगा दोगे, कंडीशनर बाई चांस अगर स्कैल्प पे भी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास जो कंडीशनर है ये टोटली हर्बल बेस है। जी जी मैम इसका जो इंग्रेडिएंट्स है टोटली नेचुरल है। क्या है इसमें है, इसमें आपको आलमंड ऑयल है ना, इसके साथ साथ इसमें आपको इंडियन गूसबेरी है, सबसे पॉइंट है इसमें आपको सोया मिल्क भी है, जो आपको हेयर को सॉफ्ट एंड नरिशमेंट भी कर रहे हैं। शैम्पू कंडीशनर सारे आपने कंप्लीट कर लिया, कंडीशनर को भी 5 मिनट्स रख के वॉश कर लिया। अब आपके पास अगर आपको किसी तरह फंगस क्योर नहीं हो रहा है, किसी तरह डैंड्रफ क्योर नहीं हो रहा है, किसी तरह बाल झड़ना बंद नहीं हो रहा है, तो आपके पास अगर पॉसिबल है, आपको पहले दिन ऑयल लगाओ, नेक्स्ट दिन आप एलोवेरा जेल को स्कैल्प में लगा कर रखो 5 मिनट्स। उसके बाद इसको गरम थोड़ा टॉवल हॉट स्टीम ले लीजिए। लेने के बाद इसको हल्का नॉर्मल हेयर को लाके उसके बाद वॉश करके कंडीशनर लगा लें। अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है, अगर आप कस्टमर को चाहते हैं जो 21 डेज का अंदर रिव्यू मिले आप, तब उनको गाइड कीजिए। जो आपके पास जो रैशबेरी टोनर है ना, जी रैशबेरी टोनर, तो वो जी मैम रैशबेरी टोनर को कहिए अच्छे से बाल को स्कैल्प को टवल से क्लीन करके सुखा के, उसके बाद नॉर्मल मतलब ड्राई हेयर में नहीं, नॉर्मल हेयर में आप जो रैशबेरी टोनर है पूरा स्कैल्प में लगा दीजिए, फुल ओके स्कैल्प में लगा दीजिए। अगर फॉलिंग का प्रॉब्लम है, कम तो हो ही जाएगा। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो सेम डैंड्रफ का जो किट है आपको सेम प्रोसेस में लगाइए। ऐसे करके अगर करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, मतलब माई कॉन्फिडेंस, देन 21 डेज रिव्यू दिस प्रोडक्ट एंड फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा अच्छा रिव्यू। अगर आप डेली एक्चुअल पॉल्यूशन के लिए डेली शैम्पू करना चाहिए, पॉल्यूशन के लिए डेली वॉश करना चाहिए हेयर को, जैसे हम डेली फेस वॉश करते हैं, डेली कर मॉइस्चर लगाते हैं, तो हेयर के लिए भी आपको डेली करना चाहिए। तो सबके पास टाइम नहीं है, तो आप 3 डेज कीजिए। मेंस कस्टमर जो जा है वो तो डेली कर ही सकते हैं, क्योंकि उनका हेयर थोड़ा साइज में भी छोटे हैं, और लेडीज लोगों का तो हेयर ऑलरेडी लेंथ भी ज्यादा है, तो उनका सुखाने का भी प्रॉब्लम है, ऑफिस जाने का भी टाइम है। तो अगर कोई पार्लर में ट्रीटमेंट देने मांग रहे हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट दीजिए। उनको कहिए फर्स्ट मंथ को 4 सीजन लेने के लिए 4 ट्रीटमेंट, सेकेंड मंथ को 3 सीजन के लिए, थर्ड मंथ को 2 सीजन के लिए। इसके बाद से आप उनका बोलिए टोटली हेयर प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और एक एक बात एक बात जानना है ये कि है मैम, मैम हाँ हाँ कि जी। बाल तो गिर रहे हैं लेकिन बाल न्यू ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैं पूछती हूँ पार्लर वाली को कि मेरा बाल पतला हो गया है क्या, बोल के नहीं, आपका न्यू बाल भी ग्रोथ हो रहा है और बाल का लेंथ भी बढ़ रहा है। इसका हाँ, रिजल्ट इसका बहुत रीजन, अच्छा है। नहीं नहीं, इसका इसका कुछ तो रीजन है। आप जी जो तो आप बाल पिंकी बढ़ मैम, रहा है आपको, पिंकी रीजन जी, क्या है, इसमें आपको हिबिस्कस है जो आपको ओके थैंक यू हेयर मैम, फॉल को थैंक यू स्ट्रॉन्ग सो कर। मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉइंट। अब पिंकी जी, मैं मुझे ये जानना है पिंकी मैम कि अभी इसके बाद में जो आपने प्रोडक्ट शेयर किया है, इसके आगे भी कुछ प्रोडक्ट शेयर करेंगे या यही हमारा लास्ट है आज का? नहीं सर, आज तो हेयर केयर का ही सीजन था। ओके, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीपीटी हम क्लोज कर सकते हैं। यस, ओके। एक सेकंड सर, हुआ क्लोज? अभी नहीं हुआ। एक सेकंड सर। मैं कर दूं आपकी परमिशन? हाँ सर, कर दीजिए, मेरा तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। कोई बात नहीं। ओके। अब आया सर? हाँ, अभी हो गया है। हाँ। जल्दी जल्दी एक दो लोगों को और भी मौका दे देते हैं जिनके हाथ खड़े हुए अगर हैं। आप सबको कुछ जानकारी करना है सर,
कोई स्किन केयर के बारे तो पूछ सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगी। मैं एक दो लोगों का माइक ऑन कर देता हूँ। वंदना जी, आप माइक खोलिए। मीना यादव के नाम से स्क्रीन है, माइक खोल सकते हैं। पासंग लामू शेरपा माइक खोल सकते हैं। कल्याणी कुमारी माइक खोल सकते हैं। और सर को गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो अभी एंटी डैंड्रफ किट जो है सर यूज कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी वो अभी 18 एज है उसका, 18। और वो ना सर यूज कर रहे थे दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट, उसका पूरा यहाँ पे स्कैल्प में बहुत सारा हेयर जो है वो रूट से निकल गया था एकदम। लेकिन अभी हम सेफ शॉप का ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर, एंटी डैंड्रफ का। उसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत सारा, मतलब मेडिसिन डॉक्टर भी हमने दिखाया था लेकिन ठीक नहीं हुआ। अभी 2 वीक से यूज कर रहे हैं सर। पहले हम तेल लगवा देते थे, पूरा अपने से लगा देते थे उसके इसमें जड़ में पूरा अच्छे से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे शैम्पू, उसके बाद कंडीशनर किए। तो अभी हम आपको बताएं सर 70% अभी बहुत क्योर हो गया है। और उम्मीद है कि ये जो प्रोडक्ट है अब हम इसको लोगों को बताने में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर। और फिर इसके वजह से हमने हेयर फॉल कंट्रोल वाला किट भी मंगवाया है। अभी लगभग 15,000 का पैकेज मैंने मंगवाया है सर। और उम्मीद है बहुत अच्छा काम होगा सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी के जो भी लोग हैं जो हम लोग को कोऑपरेट करते हैं, इसके लिए मैं सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ना एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइन में बोलने की कोशिश किया करिए, क्योंकि और भी लोगों को मौका देना होता है। सिर्फ एक प्रणाम गुरुजी। टाइम चले जाएगा वो ठीक नहीं है। एक लाइन में बोलने की कोशिश किया करिए। और एक के अलावा दो बात कोई नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक यस बात। सर। प्रणाम गुरुजी। मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? आ रही है, बोलिए। थैंक यू। पिंकी मैम को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन हम लोगों को बताएं। लेकिन एक सवाल है गुरुजी, क्योंकि हम लोग शैम्पू जब यूज करते हैं तो अक्सर बोला जाता है कि हफ्ते में 2 दिन ही यूज करना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा हेयर फॉल होता है। लेकिन मैम से ये जानने का मौका मिला कि हमें 3 दिन 4 दिन कर सकते हैं। क्या ये कंटिन्यू जैसे मैम ने बताया एवरी डे कर सकते हैं? तो क्या इससे बेटर रिजल्ट आएगा? क्या हम ऐसे बता सकते हैं अपने कस्टमर को? हाँ मैम, एक्चुअली देखिए, आप सभी बाहर जाते हैं ना, तो पॉल्यूशन के लिए, डस्ट के लिए स्कैल्प में आपको इन्फेक्शन होते हैं, डस्ट डैंड्रफ आते हैं, उसके स्कैल्प को आपको हेयर फॉल भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर डेली शैम्पू करेंगे तो हेयर डेली आपके लिए अच्छे होंगे मैम, और आपको हेयर फॉल भी कम हो जाएंगे, उसके साथ साथ डैंड्रफ भी क्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट। ओके, पासंग मैम। मागुरु जी गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। पिंकी मैम गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग। का शैम्पू का बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैडम तेल लगाकर कितना घंटा छोड़ना है? मैं भी लोगों को दे रही हूँ, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं भी डैंड्रफ यूज कर रही हूँ। तो तेल लगाकर हम लोग कितना घंटा छोड़ना है, इसके बाद शैम्पू करके हम लोग ऐसे करना है? मैडम जी थोड़ा सा बता दीजिए हमको। यस मैम, और एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। हाँ, जैसे हम लोग ऑयलिंग करते हैं तेल में, जैसे मैंने भी डैंड्रफ शैम्पू मंगाया है वो ऑयल, तो मेरा भी बहुत डैंड्रफ था। तो ऑयल लगाकर कितना घंटा छोड़ना है इसको? अच्छा, एक्चुअल देखिए मैम, अगर आपको कोल्ड का इशू नहीं है, अगर कोल्ड का इशू नहीं है तो आप शैम्पू का हाफ एन आवर आगे आप लगा सकते हैं मैम। नहीं तो 2 घंटा से भी हो जाएगा मैडम? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये स्टडी लगा लो आप, ये स्टडी इवनिंग को लगा लो, ओवरनाइट रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोल्ड का इशू है, ठंडा लगने का इशू है, तो मैम आप शैम्पू का हाफ एन आवर या 1 आवर पहले ऑयल को लगाकर आप रख दो। फिर हेयर में स्टीम ले लो, लेने के बाद स्कैल्प हल्का सा हेयर को नॉर्मल लाके उसके बाद शैम्पू एंकर नीचे मैडम लगा हम लो तो मैम। शैम्पू तो हाथ में लेकर वो हैंड में लगाकर लगाते थे, फिर वाटर पानी में फेंकना है मैडम जी? ना, डायरेक्ट कभी भी मैम डायरेक्ट शैम्पू कभी भी स्कैल्प में हेयर में देना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उस जगह जो आप जहाँ लगाओगे तो एक स्टिच आ जाएगा, एक जैसे होगा ना, जैसे हम जैसे जल जाते हैं जगह, तो करना चाहिए। शैम्पू हर टाइम आपको पानी में थोड़ा सा बोल में या मग में थोड़ा लिक्विड करके स्कैल्प में देना चाहिए मैम। ओह थैंक यू मैडम, बहुत जानकारी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छा है प्रोडक्ट। तो मैडम अब हम हाँ, लोग आप का वो कंडीशनर, एप्पल शैम्पू अगर आप नहीं आएगा? कंडीशनर भी एप्पल चाहो, शैम्पू। अगर आप कंडीशनर भी मैम, अगर बाई चांसली स्कैल्प पर रूट आपको ज्यादा ड्राई है, ठीक है, तो आप कंडीशनर अगर स्कैल्प में भी लग जा रहे हैं, तो जैसे कॉस्मेटिक्स ब्रांड में
कंडीशनर जैसे लॉरियल बोलिए, कोई भी ब्रांड का बोलिए, शैम्पू कंडीशनर आप स्कैल्प में लगा नहीं पाते हो। अगर हाँ, आपको यस। कंडीशनर स्कैल्प में लग जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट सबसे प्लस माइनस पॉइंट सबका ही है हमारा, जो हम अच्छे से पानी नहीं देते हैं हेयर। एक हेयर वॉश करने के लिए 2 बाल्टी आपको पानी लगेगा। ओह यस। एक हेयर को वॉश करने के लिए जितना पानी से हेयर वॉश करोगे, उतने पानी से आप कंडीशनर को वॉश करोगे, तब जाके आपको हेयर का फ्रीजीनेस, स्कैल्प इन्फेक्शन, एक्सेस ऑयल, ये सब आपको कंट्रोल हो जाएंगे। पानी आपको ओह बहुत लगते हैं हेयर वॉश करने के लिए, बट हम खर्चे के लिए खर्चा नहीं करते हैं, बट बाल को धोने के लिए पानी चाहिए ज्यादा। थैंक यू मैम। और मैडम एप्पल शैम्पू तो अभी पैनल से आउट हो गया है, अब एप्पल शैम्पू आएगा कि नहीं आएगा मैडम जी? अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली, अगर आपको शाइनिंग के लिए, ऑयली हेयर के लिए अगर कोई शैम्पू चाहिए तो एप्पल शैम्पू फॉर गाइड टू कस्टमर एंड इन्फॉर्म टू योर सीनियर। यस सर, मैडम ऑब्वियसली रखना ही मिलेगा, आप चाहिए, बात आना ही कीजिए, चाहिए। जरूर मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके तो ओके, थैंक यू। हाँ माधवन सर बोलिए। नेक्स्ट। इनका माइक खुला हुआ है। माइक खोलना है इनका। नेक्स्ट। क्या है? धर्मेंद्र सिंह। हाँ ठीक है, खोलो। धर्मेंद्र सिंह जी हैं स्क्रीन पे। हाँ माइक खोले। हाँ बोले आप। माँ गुरु जी प्रणाम। आ मेरी रही है आवाज आवाज। आ रही है सर? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, ये हेयर फॉल किट मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करते हैं मैम? जी मैम, हाउ टू यूज? मेरे हस्बैंड तो डेली मतलब यूज कर रहे हैं ऑयल को, फिर भी उनका यहाँ अच्छा, से पूरा हेयर फॉल बहुत हो गया है अभी। मतलब आपको ये जगह लाइट हो गया है ना यार? जी जी जी। अच्छा, तो ये ऑयल सर क्या ऑयल लगाते हैं हेयर में? हाँ, वो डेली यूज कर रहे हैं मैम। मतलब ऑयल ये स्टार्ट है, टुमारो नो शैम्पू एंड मैम, कंडीशनर, जैसे यस? शैम्पू के बाद वो थोड़ी देर बाद ही ऑयल यूज करते हैं। नहीं नहीं मैम, ऐसे यूज करना नहीं चाहिए। जी। आपको शैम्पू का पहले मैम ऑयल लगाना है, या हम्म। आप ओवरनाइट इस ऑयल को लगाकर रख दो, नेक्स्ट डे जी। आप शैम्पू करो, कंडीशनर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओके। आप जो कह रहे हैं जो सामने से बाल उनका कम हो जी गया है ये जगह, जी। तो इसके लिए सर को बोलिए एवरी डे, जो रैशबेरी टोनर है आपके पास ना, रैशबेरी टोनर, जी मैम, वो भी यूज कर रहे हैं। हाँ वो टोनर को आप स्कैल्प में कटर में लेके, या स्प्रे बेस है, आप इसको ऐसे ऐसे कर लगाकर छोड़ दीजिए। बट ओके। सर को बोलिए आपको शैम्पू का हाफ एन आवर आगे ऑयल लगा के, या आगे दिन आप रात को ऑयल को लगा के, दूसरा दिन आप शैम्पू एंड कंडीशनर जैसे मैं कह रहा हूँ लगाने के लिए, और अच्छे से हेयर को वॉश करना होगा। ओ- जैसे कंडीशनर भी लगा रहे हैं तो अच्छे से वॉश कीजिए, शैम्पू भी लगा रहे हैं तो अच्छे से वॉश कीजिए। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये जो रैशबेरी टोनर है पूरा स्कैल्प में लगाइए, ओके। पूरा मैम, फाउंडल्स क्लीन हो आफ्टर शैम्पू जाएंगे। कंडीशनर ऑयल यूज नहीं करना है, जैसे कि वो फील्ड में ना जाते मैम, नहीं नहीं। हैं। ओके। अगर आप नॉर्मल ऑयल की तरह लगाने मांगते हैं वो हम्म। अलग बात है, आप नॉर्मल ऑयल की तरह लगा चाहते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो आपको शैम्पू का आगे ही करना, ओके बिफोर बट करना मैम, होगा। मैं तो नाइट में लगाती हूँ, वीक में 3 बार, फिर भी मतलब मेरा अच्छा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल जड़ से निकल रहा है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, आपका क्या आप शैम्पू में कौन सा शैम्पू लगा रहे हैं, हेयर फॉल या मैम, मैं डैंड्रफ? हेयर फॉल ही किट दोनों वही यूज कर रहे हैं।
अच्छा, हेयर फॉल का कर रहे हैं। जी। आपको डैंड्रफ का इशू है कुछ? नो मैम, डैंड्रफ का कोई भी इशू नहीं है, बट कभी अच्छा, कभी मैं इचिंग बता रही हूँ महसूस होती है कैसे बस। आप कैसे डैंड्रफ को देखोगे, मैं आपको बता दे रही हूँ। जी मैम। ठीक है, अगर आपके पास कोई छोटा सा काला पेज हो ना, हम्म। कागज का पेज या थोड़ा हल्का सा काला कप, जो जी मैम। कटन है ना, कपड़ा को लेके आप हम्म। स्कैल्प में अच्छे से इसको ऐसे ऐसे करके रब कीजिए। करने के बाद इसको ओपन करके देखिए इसमें कुछ लगा है कि नहीं। अगर आपको व्हाइटिश कुछ लगा है, मतलब आपको डैंड्रफ का इशू है। नेल्स तो कभी लगाइए मत। अगर आप जस्ट ट्राई करने मांग रहे हैं तो अच्छे से आपको हाथ को लगा के थोड़ा सा हल्का सा ऐसे क्लीन कीजिए। देखिए अगर नेल्स में आपको व्हाइटिश कुछ निकल रहा है, मतलब आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम। तो जब तक आप डैंड्रफ को क्योर नहीं करोगे मैम, तब तक आपको हेयर फॉल का सॉल्यूशन होगा नहीं। और आपको अच्छे से, अगर ज्यादा डैंड्रफ का इशू हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था मैडम को, जैसे आपको ऑयल लगा लो, दूसरे दिन एलोवेरा जेल को स्कैल्प में लगा दीजिए। थोड़ा सा अगर आपके पास लेमन जूस, नींबू होते हैं ना, नींबू, नींबू को थोड़ा आप मतलब छक, जो हम लोग चाय पीते हैं, जो छकनी होते हैं ना, उसमें दे के उस आपको लेमन जूस को एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके आप स्कैल्प में लगाकर 5 मिनट्स रख दीजिए। सिर्फ वीक में एक दिन कीजिए। रख के आप इसको 10, उसके बाद अच्छे से वॉश कर लीजिए, करके शैम्पू कंडीशनर जैसे लगा रहे हैं आप लगा सकते हैं। अगर कोई पार्लर में ट्रीटमेंट देने मांग रहे हैं तो आप स्पा, जैसे हेयर स्पा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहले आप तेल लगाओ, दूसरे दिन आपको एलोवेरा जेल लगाओ, गरम हॉट स्टीम लो, फिर शैम्पू करो, फिर कंडीशनर करो, वैसे अलग। अगर आप ऐसे करोगे तो आप करके देखो, डैंड्रफ का किट लेके आपको अच्छा क्योर आएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन है, फंगस है, जिनके लिए आपको स्कैल्प से हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ जड़ से निकल जा रहा है। जड़ से जब बाल निकल रहा है मतलब आपको फंगस है मैम। ठीक है, ओके। एक बार मैं एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सवाल पूछ लिया है लेकिन अभी भी रेज हैंड कर रखा है, वो डाउन कर लीजिए। इतना तो थोड़ा हमें समझ रहना चाहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी पर्सन एक बार से ज्यादा दोबारा बार नहीं पूछेंगे, 2 सवाल नहीं पूछेंगे, है ना। आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, है ना। तो बाकी जो लोग सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो रेज हैंड जो है डाउन कर लीजिए। और एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ना, तो और लोगों को मौका देना भी जरूरी है। जी, गीता जी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार। मैं गीता जायसवाल, मैं मुंबई से हूँ सर। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं नर्स बाय प्रोफेशन, मेरा नर्स है, और मैं शेप शॉप को कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो सर मैं बताना चाहूंगी, इसमें जो 2-3 प्रोडक्ट मैंने इसमें से चूज किया है, जैसे एक सिंदूर हो गया, जैसे लिप ग्लॉस हो गया, लिप बाम और लिपस्टिक। तो ये 2-3 प्रोडक्ट है जो मैं बाय करना चाहूंगी, और मैं इसका रिजल्ट जानना चाहूंगी कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट तो हम देख के यूज करते ही हैं, बट एक बार लगाना चाहेंगे ये कॉस्टली प्रोडक्ट जो हमारी संस्था के हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग, आज का ये सारा प्रोडक्ट जानने का। और ये जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये सब हमारे लिए है, और पहले हम यूज करेंगे तब हम अपने लोगों को बता पाएंगे। ये मैं बोल रही हूँ जेंट्स के लिए भी और लेडीज के लिए भी। तो अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और यहाँ ओके गीता जी, आपको बाई करना है तो आप बाई कर लीजिए। और बाकी अभी कोई और सवाल है उनको हमें पूछना है, तो बाकी लोग थैंक जो यू लोग महागुरु। बात कर चुके हैं वो डाउन कर लीजिए। मैंने आपको बताया था, सजेस्ट थैंक किया यू था। महागुरु जी, बोलने का मौका दिया मुझे आपने। और आपको महागुरु जी को प्रणाम। और पिंकी मैडम आपको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉर्निंग। तो मैडम मेरा ये था कि मेरी लड़की की शादी हुई है, 6 महीने हो चुके हैं। और उसके जो है हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो मैंने उसको अपने संस्था का जो है हेयर फॉल का जो एंटी किट वाला है वो चीज जो है मतलब रेकमेंड की। तो मतलब उसमें जो ऑयल है उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या उसमें कुछ ऐसे मिला के यूज करना है? क्योंकि उसके बाल एकदम छोटे हो चुके हैं मैडम। जैसे बाल जो है थोड़े लंबे थे, लेकिन हेयर फॉल की वजह से वो एकदम मतलब कंधे तक आ चुके हैं।
तो उसको कैसे यूज करना चाहिए वो बताइए प्लीज। अच्छा मैम, आपको उनको अलग से कुछ मिक्स करना नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। इसमें आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम, स्कैल्प को इन्फेक्शन के लिए प्रॉब्लम, हेयर को स्ट्रेंथ करना, हेयर को लॉन्गजिविटी करना, ये टोटली सब कुछ उसमें आपको इंक्लूडिंग है। तो आप निश्चिंत से उनको कहें इस ऑयल को मतलब आगे दिन लगाए, रात को या इवनिंग को लगा के स्कैल्प में रख दें, उसके दूसरे दिन आप शैम्पू एंड कंडीशनर लगाएं। अगर इसके साथ कुछ अगर आपको हेयर का स्पा ट्रीटमेंट लेने मांग रहे हैं, तो स्पा का भी ट्रीटमेंट है आपके पास। कैसे करेंगे, जैसे ये बोल रहे हैं आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम और स्पा के लिए, तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो ऑयल है, अगर मैडम का डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ वाला, जैसे मैंने कहा ना, ब्लैक कपड़ा से आप स्कैल्प को टेस्ट करके देखिए, ऐसे रफ करके, इसमें आपको व्हाइटिश आ रहा है कि नहीं, तब आपको पता चलेगा डैंड्रफ है कि नहीं। क्योंकि आज का डेट में पॉल्यूशन में कोई बोल नहीं सकते हैं जो आपका डैंड्रफ नहीं है। ये मेरा भी नहीं है, सबकी है, क्योंकि हम सभी बाहर निकलते हैं, इतना डस्ट लग रहे हैं, इतना पॉल्यूशन के लिए स्कैल्प में इन्फेक्शन ओके। रहेगा। कोई, अब हम आपके पास आ रहे हैं, अगर स्पा ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलिए, स्पा ट्रीटमेंट कैसे लेंगे आप एक काम कीजिए, एक आपके पास जो हमा का जो ऑयल है, एंटी हेयर फॉल या एंटी डैंड्रफ, जो भी आप करते हैं, इसके साथ साथ आपके पास जो कंडीशनर है, या डैंड्रफ का हो जाए या हेयर फॉल का हो जाए, ये ऑयल और कंडीशनर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करके शैम्पू के हाफ एन आवर पे आगे आप अच्छे से इसको पूरा बालों में क्रीम की तरह लगा लीजिए। थोड़ा तो खर्चा ज्यादा हो गई, लगेगा क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ही, लगाकर अच्छे से स्कैल्प से स्टार्ट करके लेंथ हेयर तक आप इसको लगाकर आप मिनिमम 10-20 मिनट्स रख दीजिए। रखने के बाद अगर हॉट स्टीम ले पाते हैं तो और भी अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। इसके बाद हेयर को अच्छे से वॉश कीजिए, ज्यादा पानी लेके, मतलब ऐसे थोड़ा सा नहीं। अगर शावर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिसके पास शावर घर में नहीं है तो अब उनको दो दो बड़े बाल्टी का, मतलब होते हैं ना बड़े वाले पानी रखने का ट्रंक, उसमें अच्छे से हेयर हेयर को वॉश कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, कंडीशनर लगा के नॉर्मल हेयर को अच्छे से क्लीन करके, हल्का ड्राई, नॉर्मल ड्राई करके, इसके बाद जो रैशबेरी टोनर है वो पूरा हेयर को स्कैल्प में लगाइए। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ 20 डेज से 10 डेज का अंदर आप रिव्यू आपको मिल जाएगा, 1 मंथ आपको फ्यू रिजल्ट। ओके। ठीक है, स्पा ये आपको पार्लर में जाके करना नहीं होगा, आप ऐसे स्पा कीजिए। ओके। ये अजय कुमार पूछ रहे हैं बाल सफेद हो रहा है कम एज में भी, तो उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। अच्छा, अगर आप आपको लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो लोगों को पूछना है वो चैट बॉक्स में लिख के डालिए, जल्दी 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 जल्दी। जिनको कुछ भी पूछना है वो चैट बॉक्स में लिख के डालिए। तो इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, अजय कुमार ने एक सवाल पूछा है पिंकी में। अच्छा, अगर इनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हेयर फॉल का इशू हो रहा है, उसके साथ साथ ग्रेइंग हेयर का भी इशू है। अगर ग्रेइंग हेयर का इशू है तो आपको, आपके पास जो हामा का एंटी हेयर फॉल जो कॉम्बो है, आप उसको लगाएं। ठीक है। और ये एंटी हेयर मैम गुप्ता लिख रहे हैं कि जिनका हेयर फॉल हो चुका है उसके लिए मैम क्या यूज कर सकते हैं। जब हेयर फॉल ही हो गया, हेयर ही नहीं है, तो धो के क्या करोगे उन्हें। तो ये हेयर फॉल अच्छा, है, उनके लिए नहीं, क्या। अगर आपको जैसे हेयर ज्यादा फॉलिंग हो चुका है, आपको स्कैल्प थोड़ा हल्का हो गया है, लाइट टेक्सचर आ गया है, तो आप एक काम कीजिए, आप एवरी डे शैम्पू करके उसके बाद आप जो रैशबेरी जो टोनर है आपका, रैशबेरी एक्सट्रैक्ट टोनर, ये टोनर को स्कैल्प में लगाइए। अगर आपको 10 से 20 डेज का अंदर, 21 डेज का अंदर आपको स्कैल्प ओपन हो रहा है तो आपको बाल आ जाएंगे। बट तेल, शैम्पू, कंडीशनर आपको लगाना ही होगा। अगर पूरा बाल आपको स्कैल्प का हेयर है ही नहीं, तो आपको अलग से हेयर के लिए अलग कुछ करना होगा। शैम्पू के साथ कौन सा सीरम यूज कर सकते हैं, रचना ने लिखा है। हाँ, जैसे आप अगर सीरम यूज करना चाहते हैं तो आपके पास तो अभी हेयर सीरम आपके पास तो है नहीं, तो आप कंडीशनर लगा सकते हैं, तो हेयर को शाइनिंग हो जाएगा। अलग से तो सीरम नहीं लगते हैं। हमारे पास जो हाउमार्क का जो किट है, ये टोटली आपको हेयर को शाइनिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ सॉफ्ट भी कर रहे हैं। हमें कोई कॉस्मेटिक्स का सीरम लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें आपको टोटली काम वर्क करेगा।
ओके। तो इन्होंने, नजराना खातून ने लिखा है कि मेरा सवाल है कि मेरी बच्ची का बाल बहुत पतला है और मोटा हो जाएगा, अच्छा तो अच्छा, माँ हाँ का तो सही। छोटे, तो उनको कहे सर बच्ची है तो छोटी उम्र की, उनको डैंड्रफ वाला जो कीट है उनको ये लगाने बोलिए। डैंड्रफ की बच्चे लोगों का स्कैल्प में ज्यादा फंगल्स हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग शैम्पू वगैरह ठंडे लगने के लिए, कोल्ड लगने के लिए हम लोग अप्लाई करते नहीं है। तो डैंड्रफ किट अगर 2 दिन भी वीकली में होते हैं तो बच्चे को लगाने पड़े। और उनको भी ग्रे कहिए हेयर्स के लिए, ग्रे हेयर्स के लिए पूछ रहे हैं कई लोग। उनको भी रैशबेरी टोनर को लगाने बोलिए सर स्कैल्प में। रेड टोनर लगाइए, जो इनके ग्रे हेयर्स हैं, बाल वाइट हो रहे हैं उनके लिए। और नहीं व्हाइट, अगर व्हाइट हेयर हो रहा है तो सर आपको एंटी हेयर फॉल का जो कॉम्बो है वो अप्लाई करना होगा सर। ओके। और क्या है सवाल, भी तो सवाल ठीक से लिखो। व्हाइट हेयर के लिए कोई ऑयल है क्या? तो आपको बता तो रही है मैम ने, जो बताया वो लिखिए। व्हाइट हेयर के लिए मैम आप एंटी हेयर फॉल जो कॉम्बो है आप उसको अच्छे से लगाएं। 3 डेज ऑयल लगाएं, 3 डेज शैम्पू कीजिए, उसके साथ साथ आप रैशबेरी टोनर को लगाएं, स्कैल्प में दीजिए। अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो एलोवेरा जेल को आपको ऑरेंज जूस से मिक्स करके स्कैल्प में लगा कर 10 मिनट्स वीकली 1 डे रख ही सकते हैं। अगर आपको हेयर स्पा करना है, हेयर को सॉफ्ट करना है, हेयर को ग्रेइंग से कंट्रोल करना है, तो आपको स्पा करना है। तो स्पा के लिए आपके पास सारे प्रोडक्ट हैं। आपको ऑयल और कंडीशनर को मिक्स करके क्रीम की तरह बना के, पैक बना के पूरा स्कैल्प से लेन तक लगाकर आप 10-20 मिनट्स रख दो। फिर हॉट स्टीम लेके वॉश करके शैम्पू कर, इसमें भी आपको सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ धर्मेंद्र जी पूछिए, क्या पूछना चाहे आपको? माइक बहुत देर से जी चालू। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम से एक सवाल है कि जिसके लिए डैंड्रफ है और हेयर फॉल भी है, तो उनको कौन सा किट रिकमेंड कर सकते हैं? अगर सर, अगर बच्ची है, कोई भी है, बच्ची या एजेड है, कोई भी है, अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम, तो आप आग बंद करके हमारा जो डैंड्रफ का कीट है वो वाला आप यूज कीजिए। उससे डैंड्रफ का जो, जी, हाँ बोलिए और सर। हेयर फॉल भी है साथ में? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक वो फंगस क्यूर आपको नहीं हो जाएंगे तब तक आपको हेयर फॉल भी ठीक नहीं हो। तो ओके, थैंक यू फंगस मैम। क्योर करने के लिए तो आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है ना, रैशबेरी टोनर, जो आप स्कैल्प में भी लगा सकते हो, फेस में भी लगा सकते हो, किसी जगह फंगस प्रॉब्लम है हर जगह के लिए आप लगा सकते हो। ओके, ओके। थैंक यू ज्यादातर मैम। ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं पिंकी में वो ये है कि हेयर फॉल हो रहा है काफी, या मतलब इस तरह के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। सर हाँ। हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली अभी होना ही चाहिए, हम्म। क्योंकि इतना हेयर में स्वेटिंग हो रहा है पसीना के लिए, स्कैल्प इतना आपको, जड़ इतना सॉफ्ट हो जा रहे हैं, जो बाल बाहर ही निकल आ जा रहे हैं। तो हम कभी सिर्फ सोचते हैं हेयर फॉल हो रहे हैं, तो हेयर फॉल का कुछ रीजन है क्यों हेयर फॉल हो रहा है, तो हमें एक खुद को ट्रीटमेंट लेना है। अगर कोई काला पेज हो या काला कपड़ा हो या कोई पी लेके स्कैल्प में अच्छे से इसको रफ करके देखना है इसमें क्या आपका डैंड्रफ है, ज्यादा हेवी है तो आपको डैंड्रफ वाला किट करना चाहिए, थोड़ा हल्का है तो आपको हेयर फॉल वाला भी करना चाहिए। ओके। बस शैम्पू सर वही डेली चाहो, सभी ज्यादातर चाहे जो तो चेक डेली करना सवाल चाहिए। आ रहे हैं वही आ रहे हैं। बाल झड़ रहा है, बाल टूट रहा है, बाल गिर रहा है, बाल ये है, हाँ तो तो सर ये सेम ही ज्यादातर आपके वही पास तो सारे ही है। आपके हेयर फॉल का भी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, डैंड्रफ का भी सॉल्यूशन है। बट आपको खुद देखना होगा जिस स्कैल्प का इशू क्या है। मेरा क्या डैंड्रफ के लिए बाल झड़ रहा है या आपको नॉर्मल हेयर के, तो आप खुद चेक कर लो ना सर। एक बार चेक करके स्कैल्प में रफ करके देखो, व्हाइट आपको ब्लैक पेज लेके या काला कपड़ा से हल्का सा रफ करके, उसी में आपको पता चल जाएगा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आप खुद का डॉक्टर खुद हो, खुद आप खुद ट्राई करो, कुछ इशू नहीं है। हम्म। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अलग से कोई ट्रीटमेंट लेने मांग रहे हैं, बाल झड़ना बंद ही नहीं हो रहा है, तो आप इनको कहें ये स्पा कर ले। स्पा मतलब आप हमारा ही प्रोडक्ट से स्पा करें, जैसे कंडीशनर एंड ऑयल को मिक्स करके इसको पैक लगा के स्कैल्प में लगा से अब लेंथ तक लगा कर 10 to 20 मिनट्स रखो, उसके बाद वॉश कर लो, ओके फिर ओके। शैम्पू कंडीशनर लगाओ। एक सवाल और है कि लंबे बाल पैरों तक और वीक में दिन अश करती है, तो इसको की वजह से हेयर फॉल हो रहा हेलो एवरीवन, इज देयर एनी प्रोडक्ट मींस मेंस ब्रांड? है। एक सेकेंड।
प्रमोशनल लाइव डेमो वीडियो मिल जाएगा। तो अच्छा अच्छा, पेंडिंग तो दोबारा। अगर आपको प्रॉफिट कुछ भी वीडियो चाहिए मतलब हेयर के हाँ, लिए, ये सवाल मतलब क्या पूछ रहे थे, बोलिए। अगर हमें आपको कोई वीडियो चाहिए तो तो हम वही मीटिंग में जुड़िए। किसी सीजन में जाके एक डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। डेमोस्ट्रेशन से भी हम दिखा सकते हैं, या कोई डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं उनको गाइड भी कर सकती हूँ। तो आप लोग डेमोस्ट्रेशन करके खुद भी दे हाँ, सकते हो। क्या पूछना है? ओके। अच्छा, एक बच्ची है, उनको बाल ना पैरों तक है, काफी लंबे बाल हैं, तो उसकी वजह से वो वीक में एक ही बार स्कूल जाती है, तो एक ही बार वॉश कर पाती है, तो उसको हेयर फॉल हो रहा है, तो पूछा है। अच्छा, हेयर फॉल हो रहा है, मतलब आपको छोटी बच्ची है तो इनको कहें आप डैंड्रफ वाला कॉम्बो किट लगाने के लिए, ट्राई 2 डेज करें। 3 दिन नहीं हो रहा है तो 3 डेज तो नहीं, 2 डेज जरूर करें इनको। ओके, तो एक जी बार के गुरुदेव। बाद इसको रिपीट जी कर। गुरुदेव प्रणाम। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ, बोलिए। मैं शिव प्रकाश बीआरओ से बोल रहा हूँ सर, इन दिनों जेएंडके में हूँ सर। ओके। और सर एक मेरी बेटी है 15 साल की, हम्म। उसके बाल में सर जो है कि ऐसे चकता चकता टाइप का हो जा रहा है, जब उसमें से निकलता है तो उसमें से क्या बोलते हैं, व्हाइटिश। पस्सी टाइप का, हाँ पॉइल्स टाइप का निकलता है हल्का हल्का। हाँ हाँ और हाँ हाँ उसके हाँ। बालों से बड़ी बदबू आती है, तो क्या मैम उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे बोले हैं आप, ये भी अच्छा प्लस एक पॉइंट है। आप शैम्पू कितने दिन करते हैं सर बच्चे का? माइक दोबारा खोलिए। शैम्पू शिव वीकली, प्रकाश। हाउ मेनी डेज यूज, कितने दिन अप्लाई करते हैं शैम्पू बच्ची को? 2 दिन, 3 दिन, एक दिन? जी जी जी, थैंक यू। कितने दिन सर, कितना दिन करते हैं? 1 डे, 2 डेज एंड 3 डेज? 3 डेज करें? थ्री नहीं डेज नहीं, करते शैम्पू हैं तो शैम्पू? ये सर आप पूछ रहे थे पूछिए। कि बच्ची जो है शैम्पू सप्ताह में कितने बार करती है, एक बार या 2 बार या 3? नहीं सर, सप्ताह में 3 बार करती है। ओके। अच्छा, आप पानी कितना से वॉश करते हैं, मतलब पानी कितना लेते हैं एक हेयर वॉश के लिए? और पानी तो यही लगभग, मतलब कि अब पानी का क्या बताया जाए मैम, जितना जरूरत पड़ गया उतना ले लेती है लगभग। अच्छा, तो एक काम करना, जब आप हेयर को वॉश करेंगे, जैसे आप उसका डैंड्रफ का ज्यादा प्रॉब्लम है, जी उनको काम कीजिए, आप एलोवेरा जेल खरीद लीजिए। जी हौमा का एलोवेरा जेल के साथ घर में नींबू है तो नींबू का जी रस से आप मिक्स करके बच्ची को वीकली में एक दिन, संडे हो जिस दिन, स्कैल्प में लगा दीजिए अच्छे से। जब वो लगाएंगी वो खुद ही बोलेंगी आपको स्कैल्प में एक इरिटेशन फील आ रहा है, मतलब चिड़चिड़ कर रहा है बालों में अंदर में, मतलब इतना फंगस है, जो फंगस के लिए आपको हेयर चिपचिपाट हो जाए, डिटेंगल भी हो रहा है। तो आप इसको अच्छे से लगाकर 10 मिनट रख के बालों से अच्छे से पानी से वॉश कीजिएगा पहले। जी पानी से वॉश करके उसके बाद शैम्पू कंडीशनर लगा देना, बट क्वांटिटी पानी ज्यादा ही लेना थोड़ा, ठीक है। और इनको रैशबेरी जो टोनर है स्कैल्प में, फुल स्कैल्प में इसको स्प्रे कीजिए हर डे। जिस दिन ही शैम्पू करेगी, जिस दिन ही हेयर में पानी देगी, उसके बाद और ट्राई करना इसका बाल अच्छे से सूख जाए। अगर आपको हेयर हेयर स्ट्रेटनर भी है, अगर आपके पास कोई हेयर वॉश करने के लिए भी कोई सामान है, या कुछ आपको हेयर सूख जाने के लिए भी कोई है, तो उसको अप्लाई कीजिए। जी। ओके, उसका थैंक यू स्कैल्प, मैम। जब स्कैल्प में फंगस हो रहा है, ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है जिनके लिए बाल है, और अच्छे से वॉश करके बाल को अच्छे से मोच भी दीजिए, ट्राई जी कर ठीक दीजिए अच्छे है से। जी, बता देना है। शाबाश। चलिए, बढ़िया। Good ये morning. जी Good बोल। morning, sir. Sir, I'm daughter of Mrs. मीना यादव। सर मेरी मम्मी अभी प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखा रही है, अभी उनका टारगेट चल रहा है, तो उनकी मीटिंग आज मैं ले रही हूँ। तो सर मेरी मम्मी का हेयर फॉल हो रहा था, तो मम्मी ने मतलब कंपनी से मंगवाया था ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो सर वो बहुत बेनिफिशियल है सर, वो भी मैं भी यूज करती हूँ। जब मैं यूज की थी फर्स्ट डे, तो मेरे बाल ना जैसे बाउंसी टाइप के होते हैं ना सर, वो वैसे हो रहे हैं। और सर प्लस हेयर फॉल भी इसका कम हो गया है इसको यूज करने से। और प्लस मम्मी का जो हेयर फॉल है वो भी बंद हो गया है, ऊपर से जो हेयर ग्रोथ है ना वो भी हो रही है।
और बाल काफी लाइट फील होता है ऐसे। बहुत अच्छा, अच्छा। ये जो आप बात कर रहे हैं मेरे से, ये यस सामने जो आपको फ्रीजीनेस है ना यार, ये जो फ्रीजीनेस है, यस हाँ, मैम। तो फ्रीजीनेस के लिए वीकली में आप थोड़ा स्पा कर लीजिए। जैसे डैंड्रफ ऑयल एंड आपको डैंड्रफ का कंडीशनर को मिक्स करके अच्छे से आप पूरा बालों में इसको, हेयर में अच्छे से लगाकर, जैसे मास्क लगाते हैं आप, लगाकर 10 मिनट्स रह के, अगर हॉट स्टीम आपके लिए पॉसिबल है यस तो मैम। हेयर हॉट स्टीम लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल वॉश करके शैम्पू कंडीशनर लगा लीजिए। शैम्पू करके कंडीशनर, बस ज्यादा पानी लेना होगा, कम पानी से नहीं होगा यार। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अच्छा है, और ये आप इन्होंने फीडबैक दिया प्रोडक्ट के बारे में। तो अभी समय इजाजत नहीं दे रहा, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, 9:32 हो चुके हैं। सर माधवन सर, मैं बोल रही थी, अगर किसी को भी, अगर शैम्पू कंडीशनर ऑयल जो भी लगा रहे हैं, उनके बाद भी अगर इनको हेयर सीरम का कुछ रिक्वायरमेंट है, जो हमें हेयर सीरम चाहिए, तो आप कॉल मैम से बात कर सकते हैं, करके हेयर सीरम का रिक्वायरमेंट डाल सकते हाँ, हैं। वो हम लाइन अप कर लेंगे, लाइन अप कर लेंगे। तो नेक्स्ट। लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पिंकी मैम, एक कॉमन बात बता दीजिए। कॉमन ये रहता है कि हेयर फॉल हो रहा है, डेंड्रफ हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बाल ग्रे हो रहे हैं, बाल वाइट हो रहे हैं। ये जनरल कॉमन कॉमन है, सबके लिए रहती हैं। तो डिपेंड करता है, एक तो ये है कि 50 साल के बाद भी बाल वाइट हो रहे हैं, तो वो तो नेचुरली है। उसके बाद भी काले कब तक रखना चाहोगे? कई लोग तो ऐसे भी रहते हैं कि से एज 55 की है लेकिन बाल वाइट हो रहा है, सर क्या करूं, मैं तो काला ही रखना चाहता हूँ। तो फिर उसका काला का इंतजाम है तो पेंट ही करना पड़ेगा। तो कई लोग सर ऐसे हैं, तो कुछ कोई इशू एक नहीं कॉमन है। सॉल्यूशन दे दीजिए। कॉमन कॉमन क्या है? सर कमेंट बोलते कुछ करना नहीं होगा, अगर उनको ऑयल लगाना नॉर्मल चाहते हैं तो शैम्पू के बाद वो नॉर्मल की तरह लगा सकते हैं, वो भी आपको हेयर फॉल डैंड्रफ के लिए डैंड्रफ कर सकते हैं, और शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट चाहिए तो सर आपको वैसे ही लेना होगा, नहीं तो शैम्पू कंडीशनर एवरीडे तेल लगाना जैसे होता है, आप इसको भी लगा सकते हैं। बट सबको कह दीजिए अच्छे से पानी से वॉश कीजिए, पानी थोड़ा कम करने से नहीं होगा, हेयर वॉश करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी पानी लगते हैं। बट अभी को जो सिचुएशन है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम सबका है, और डैंड्रफ के लिए ही आपको बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए तो आपको बेहतरीन डैंड्रफ product क्योर हमारे करना पास चाहिए। में है, और वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी हमारे पास में पूरा किट है, दोनों किट हैं, तो दोनों का हाँ इस्तेमाल हाँ, बढ़िया हेयर से। फॉल का भी बहुत अच्छा रिव्यू है सर। अगर डैंड्रफ के बिना, अगर आप थोड़ा खुद बोल दीजिए ना, टेस्ट कर ले घर में जाके, स्कैल्प का क्या इशू है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट डाल दे, हमें हेयर फॉल चाहिए, हमें डैंड्रफ चाहिए, नो इशू। जी। तो बढ़िया है, हमारे पास में बेहतरीन एक से एक प्रोडक्ट की रेंज है, लेकिन हमारे को सेशंस नहीं थे, अब सेशंस होना शुरू हो गए हैं, तो हमारे को अवेयरनेस बढ़ रही है, और इसी अवेयरनेस की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। आप देखेंगे सेफ शॉप ने शुरुआत एक प्रोडक्ट से की थी आज से 25 साल पहले, लेकिन आज सेफ शॉप लगभग 400 प्रोडक्ट के साथ में आपके साथ खड़ी है। और वह दिन भी आएगा जब सेफ शॉप में 4000 प्रोडक्ट होंगे, जहाँ हर जरूरत के प्रोडक्ट हमारे पास में होंगे, हर आवश्यकता को लेकर के। और हर वर्ग, हर, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हर एक कैटेगरी का ध्यान रखते हुए हम प्रोडक्ट पे वर्किंग कर रही है सेफ शॉप। और आने वाले समय में कुछ और प्रोडक्ट ऐसे लाइनअप हैं जिनको आप संजीवनी बूटी का नाम दे सकते हो। हेल्थ को लेकर के कुछ ऐसे और प्रोडक्ट आने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब आप गारंटी लेके उन प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, क्या गारंटी लेके? आप पहले ही बगैर दिए देते देते समय गारंटी दे सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो निश्चित तौर पर उनका इम्प्रूवमेंट करेंगे करेंगे। आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट जा रहे हैं, चाहे हेल्थ को लेके हैं, चाहे बाकी जो प्रोडक्ट हैं हमारे, और जहां जहां जा रहे हैं, जो जो लोग यूज कर रहे हैं, उनमें बहुत गजब के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, गजब के बदलाव हो रहे हैं। और अभी टारगेट चल रहा है सिंगापुर और कोडेलिया का, उसको लेके मुहिम में काम करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज का सेशन बहुत शानदार रहा। कमल मैम को, पिंकी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत पेशेंटली आप सारी चीज़ों को ध्यान सुनती हैं, बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई करती हैं। और अभी बाकी पूरे टीम लीडर्स को भी बहुत बहुत मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ। आप हमेशा हर मीटिंग को बहुत ख्याल से, बहुत ध्यान से, पेशेंटली अटेंड करते हैं, समझते हैं, और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। प्रोडक्ट जबरदस्त हमारे ऑर्डर्स हो रहे हैं। टारगेट का अंतिम सप्ताह है, तो बिजनेस वॉल्यूम आप ताज्जुब करोगे, एक सप्ताह में जो बिजनेस वॉल्यूम जाता था उतना एक दिन में जा रहा है। हर दिन इतनी क्लोजिंग लाखों के बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से क्लोज हो रही है। तो और अभी तो पहले सोचते थे टारगेट अचीवर्स कुछ ही घंटों में आते थे, अभी तो हर मिनट में एक टारगेट अचीवर का फोटो आ रहा है, हर मिनट में। इतनी तेजी से स्पीड हो चुकी है टारगेट अचीवर्स की, लाइन लगी पड़ी है, फोन हैंग हो गए हम लोगों के। तो मतलब अभी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बेस्ट अपना दीजिए, बहुत समय कम है, इस लिमिटेड समय का फायदा उठाइए।
और बाकी हम कल नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसके बारे में आपके अपलाइन आपको लिंक भेजेंगे। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू पिंकी मैम।